बीच में रुकेगा तो नहीं लाइन? है? अब रुकेगा तो नहीं बीच में? आप बाकी सब लोग थोड़ा आगे आगे आ जाओ, आगे जगह खाली है ना? अर्जुन प्रभु नहीं इधर आगे भैया आप तो आगे भगवद गीता आपको दी थी ना? नहीं ली आपको? और किनके पास भगवद गीता भी नहीं है? आप दोनों वो परचेज कर लेंगे। भगवद गीता लेनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं क्लास में। जय राधा माधव पुण्य विहारी। यशोदानंदन
श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्रीमद् भगवद गीता की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, गौर निताई की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, आप सबकी निताई गौर हरि प्रेमानंद। हरि बोल। मंगलाचरण खोल लेंगे भगवद गीता में से, है फटाफट जल्दी से खोल लेंगे। आप दो गीता से पढ़ो, आप इधर से उड़ ले लो अंदर। ये रुद्र हो, इसको पीछे से खोलना, नहीं पीछे। अब हम लोग खड़े ना जाए, वहाँ पे भगवद गीता का कार्टन रखा, उसमें ये गीता है। उनसे पूछो एक बार, वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये तो आप ले लो। आप इधर आ जाओ प्रभु, भगवद गीता की ना इधर। ठीक है, मंगलाचरण खोल लिया हमने। इधर आओ, इसमें से दो गीता निकाल। बोलो, अब ये रखा है ना, इसमें से तीन निकालो। दो चाहिए ना, एक और दे दो, एक आप ले लो, आप ले लो। ये सुविधा सिर्फ गेस्ट के लिए, बाकी जो डेली आते हैं वो लोग गीता लेके आएंगे। इनका परचेज में नाम लिख देंगे। हाँ, इनका परचेज में नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 साथ साथ में बोलेंगे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचा
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने श्रीबलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, जो प्रथम कक्षा हुई थी भगवद गीता पर, उसमें हमने क्या जाना था? आमुख के बारे में, जो भगवद गीता में प्रभुपाद जी ने लिखा है। और इसमें हमने पढ़ा था कि भगवद गीता का मूल केंद्र क्या है? प्रेममयी सेवा। प्रेममयी सेवा। ये सबको याद होना चाहिए। तो उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पे आए, और इंट्रोडक्शन पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। इनके अर्थ किसी ने पढ़े घर जाकर के? कोई भी? महारथी आपने पढ़े? वेरी गुड। आप सबको पढ़ना चाहिए घर जाकर के, जो अर्थ है इसका, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है, जिनको आप जब भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हो, राधा रानी को प्रणाम करते हो, आप कहीं पर भी हो, भले भगवान के विग्रह आपके सामने नहीं है, फिर भी आप उनका स्मरण कर सकते हो इन श्लोकों के द्वारा। श्लोकों में सबसे ज़्यादा ताकत बताई गई है। कारण क्या है कि आप जहाँ पर हो, स्थान का महत्व नहीं पड़ता है, काल का महत्व नहीं पड़ता है, और परिस्थिति का महत्व नहीं होता है। आप जैसा श्लोक उच्चारण करोगे, उस प्रकार से भगवान आपके सामने उपस्थित होंगे। ये श्लोकों की महिमा है। भगवान को श्लोक सुनना बहुत अत्यधिक पसंद है। जो प्रार्थनाएं करते हैं भक्त अन्य अन्य श्लोकों में गा करके, तो भगवान को बहुत पसंद है। इसलिए आपको भी श्लोक गाने चाहिए, है ना, भगवान के सामने उनकी प्रार्थना होने लगे। एक श्लोक तो हम हमेशा गा सकते हैं, कौन सा? हरे कृष्ण महामंत्र, ये आप सभी गा सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य, ये सभी गा सकते हैं। और हाँ, प्रभुपाद जी के सामने आते थे, नमो विष्णु पादाय। और कोई ऐसा श्लोक जो आपको याद हो और आप गा सकते हो? हाँ, ये जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र है, जो एंड में बोलता हूँ। क्या? नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने श्रीबलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अगली बार आप सभी को याद कर लेना चाहिए। बहुत सिंपल है, तो इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पैरा जो है इसका, है ना, मैं आपको पैरा वाइज थोड़ा समरी बता रहा हूँ, आप उसमें ऐड भी कर सकते हो, है ना। फर्स्ट पैरा के अंदर हमने पढ़ा था क्या कि प्रभुपाद जी ने एक दूसरा कमेंट्री क्यों लिखा है भगवद गीता का, दूसरा अनुवाद क्यों लिखा है, कौन बताएगा? अनुवाद नहीं, सॉरी, इसको टीका बोलेंगे, क्योंकि एज इट इज है। हाथ खड़ा करके बोलेंगे तो ही बोलना चाहते हैं। आप बोल सकते हो। आप और कोई, और किसी को नहीं पता प्रभुपाद जी ने दूसरा संस्करण क्यों निकाला भगवद गीता का? प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे, मतलब अन्य जगह पे, कि मेरे निकालने से पहले 600 संस्करण उपलब्ध थे, फिर क्यों निकाला उन्होंने? और कोई? हाँ बोलो। वो उससे डिफरेंट है, वो उनका मूल बिंदु से हट रहे थे। हाँ, वो अपने पॉइंट्स उसमें ऐड कर देते थे भगवान की बातों के साथ साथ, है ना। जैसे इसी कारण से एक श्लोक अत्यधिक प्रचलित हो गया। कौन सा है वो? भगवद गीता का सबसे फेमस श्लोक कौन सा है? यदा यदा ही धर्मस्य। जब आप मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो तो ये बोलता है क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो ये नहीं बोलता, मतलब कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक फेमस क्यों हो गया? क्योंकि इसमें सब अपनी व्याख्या फिट करने में लग गए। जैसे कोई ये था कि हमको किसी स्पेशल पार्टी को मत देकर के जीत सकते हैं, या इस प्रकार की, जैसे दो प्रकार की विचारधाराएं हमेशा पॉलिटिक्स के अंदर रहती है। क्या? एक साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, दूसरा कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। उसके अंदर क्या होता है कम्युनिज्म के अंदर कि सबको बराबर घर मिलेंगे, जो सारी संपत्ति वो सरकार के पास रहेगी और सबको बराबर बराबर मिलेगा। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो क्या नौकरी करता है, इस प्रकार के विचारधारा। दूसरा कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, उसके अंदर जो जितना कमाएगा वो उतना रख सकता है। तो भारत में पूंजीवाद चलता है, चाइना के अंदर कम्युनिज्म चलता है ना। ये दो अलग मत हैं, ऐसे कई सारे देश इन दोनों में से एक पे चलते हैं।
तो उन लोगों ने क्या किया कि इस श्लोक के माध्यम से, जो कम्युनिस्ट था उसने बोला कि तेरा सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा मत करो, यानी तुम कोई भी जॉब करो सबको बराबर पैसा मिलेगा। लेकिन पूंजीवादी ने इसको कैसे इस्तेमाल किया, तुम्हारी कर्म करने पे क्या है, अधिकार है, तो तुम कर्म करो और फलों की, दूसरों के फलों की चिंता तुम मत करो, वो जितना मिलेगा उनको मिलता रहेगा। तो उन्होंने तोड़ मरोड़ करके क्या किया, अपना जो बातें कहना चाहते थे उसको कैसे कहा, भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से। तो इस प्रकार के कई सारे लोग थे। जैसे एक थे जो बोलते थे क्या कि ये जो पांडव है और जो कौरव है ये कभी हुए ही नहीं, ये पांडव तो क्या है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, और श्री कृष्ण क्या है, वो हमारे मन है, और ये 100 कौरव क्या है, ये इंद्रिय विषय है, मतलब अलग अलग प्रकार के विषय जो संसार में अवेलेबल है। तो ऐसा कहना चाहते थे कि कभी महाभारत हुई नहीं, बस ये तो एक काल्पनिक सोच है, और उन्होंने इस प्रकार से भगवत गीता को फिर पूरा बोला। और ऐसे संस्करण उपलब्ध थे और लोग उनको पढ़ पढ़ करके अपने मर्म निकाल रहे थे। जैसे एक विचारधारा यह है कि हमें किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि व्यक्ति को खुद को अपना मत चूज करने देना चाहिए कि वो क्या चाहता है। ये प्रचार विचार तो बहुत निम्न धर्मों का काम है, जैसे ईसाई जो कन्वर्ट करते हैं, हिंदुओं को प्रचार नहीं करना चाहिए। ऐसी विचारधारा रख के कई सारे सन्यासी बैठे होते हैं और वो कभी प्रचार नहीं करते। आप इस्कॉन में देखोगे काफी प्रचार होता है, बाकी किसी संस्था के अंदर इतना प्रचार पे बल नहीं होता। कारण क्या होता है, कई सारी संस्थाएं ये सोचती है कि प्रचार तो क्या है, ऐसे लोगों का काम है जो दूसरों को परिवर्तित करना चाहते हैं, लेकिन मेरे और प्रभु के बीच में दूसरे का क्या काम, इस प्रकार से वो बोलते हैं। लेकिन वहीं हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो ये दिव्य ज्ञान मेरे दूसरे भक्त को जाके बताता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को सबसे अधिक क्या है, करण प्रभु, प्रिय है ना। अब वो लोग इस मर्म को नहीं पढ़ करके भगवत गीता पढ़ते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, पहला कि प्रभुपाद जी ने जो गीता दी वो भगवान के यथारूप संदेश को देने के लिए दिया। दूसरा, जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ये काफी लंबा है, आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो शायद 15-20 पेज का है ना। और इसमें गीता के कई सारे आगे के श्लोक कोट हैं, पुराणों से वेदों से श्लोक कोट हैं, शंकराचार्य के महात्म्य से श्लोक कोट हैं। कारण क्या है उसका कोई बता सकता है, क्यों इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखा होगा प्रभुपाद ने। जैसे आप बेस पे आए तो बेस पे आते ही सबसे पहले क्या हुआ, डीवाईएस। सबका डीवाईएस लगभग प्राय होता है, आजकल अब बंद हो गया, लेकिन पहले तो सबका क्या होता था, डीवाईएस का मतलब क्या है, डिस्कवर योरसेल्फ, कि पहले आप ये तो जान जाओ कि आप कौन हो, फिर आप ये जानना भगवान कौन है ना। तो भगवान जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले ही जानना पड़ता है कि हम कौन हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि जो बेसिक चीजें थी वो पता करने का प्रयास किया, और वो डिवाइस सच में कहाँ से बना है, तो उस इंट्रोडक्शन से बना है। ये जो इंट्रोडक्शन है इसी के मूल बिंदु आपको उसमें देखने को मिलेंगे, और प्रभुपाद की कई सारी अन्य पुस्तकों का भी है, जैसे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जो पुस्तक है वो पूरी डिवाइस आपको उसमें मिल जाएगा, है ना। कारण क्या है कि अगर हमको ये नहीं पता कि हम कौन है और फिर हम दूसरी चीजें ढूंढने जाएंगे, सबसे पहले तो हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारे लिए अच्छा क्या है। जैसे हमारे लिए अच्छा क्या है कोई बता सकता है? अगर कोई ये पूछ रहा है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, तो आपका उससे ये प्रश्न होना चाहिए कि हम कौन है, पहले ये डिफाइन करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ हमारे लिए, कभी कभी ऐसे टीवी सीरियल आते हैं जिसमें बड़े बड़े घराने के लोग होते हैं, तो वो क्या बोलते थे, हम वहाँ घूमने गए थे। हम का मतलब एक व्यक्ति, हमको वो नहीं चाहिए। ऐसे जो मतलब उस राजसी पार्ट में बोलते हैं हम का मतलब क्या है, मैं, वो हमको इस प्रकार से रखते हैं। दूसरा हम क्या होता है, हम मतलब परिवार। फिर तीसरा हम क्या हो जाता है, हम मतलब मेरी टीम। ऐसे करके हम का अलग अलग अर्थ है। तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि हम हैं कौन, यानी मैं कौन हूं। ये अगर आप डिफाइन नहीं करोगे और फिर आप कार्य करने लग जाओगे तो क्या होगा, आप कुछ भी करने लगोगे। जैसे आप पैदा हुए और अब तक जो भी कर चुके हो उसमें आपने कहीं पे भी डिफाइन किया कि मैं कौन हूं। थोड़ा सा सोचो ना, आप कॉलेज, स्कूल, बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, ये नाखून काट रहे हैं, इन्होंने पूछा कि मैं कौन हूं, बोले नहीं शरीर का नाखून मेरा नाखून, इसको काटना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता तो कहीं पढ़ा। तो आपने कभी भी ऐसा डिफाइन किया, एक मिनट बैठे आप सोच के कि पहले मैं सोचूं तो सही कि मैं हूं कौन, फिर मैं करूंगा ये कार्य।
क्योंकि ये प्रश्न इतना ऑब्वियस नहीं लगता है। हम शीशे के सामने जाते हैं, हमको बताया जाता है ये देखो आपका चेहरा। हम आधार कार्ड बनाते हैं, उसमें फोटो रखते हैं, ये देखो ये आप हो, है ना, आपकी ये आयु, आप इतने बड़े हो। हमको हर जगह इल्यूजन फिट किया जाता है बचपन से। ये कौन है, ये देखो ये तिलक, उसकी फोटो खिंचाते हैं बच्चे की, है ना, तो बच्चे को दिखाते हैं ये देख तेरा फोटो। अब उसको बोला तेरा फोटो, तो क्यों पूछेगा कि मैं कौन हूँ? कोई कारण बचेगा उसके सामने? और तो फिर क्या करेगा बड़ा होकर? सिर्फ उसको सेल्फी से काफी आकर्षण होता है लोगों को, फोटो से। कारण क्या है? वो ये मानते कि ये मैं हूं। मानते ना लोग कि ये मैं ही हूं, है ना। बोले मेरी आत्मा, ये शब्द जो है गलत है। मेरी आत्मा कोई शब्द नहीं होता है। आत्मा का अर्थ क्या है? आत्म वस्तु का मैं ही होता है ना। आत्मा का मतलब तो आत्मा यानी मैं। मेरी आत्मा मतलब मेरा मैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। सही शब्द क्या है? मेरा शरीर। शरीर शब्द ही देख लो आप अलग है ना। शरीर को क्या बोलते हैं? देह। जब कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं? पार्थिव शरीर। पार्थिव का मतलब समझते हो आप? जो पृथ्वी से बना हुआ है, पृथ्वी तत्व से बना हुआ है शरीर, है ना। और आत्मा को क्या बोलते हैं? वो दिवंगत हो गया। दिवंगत यानी जो दिव्य था वो दिव्य पद पे स्थित हो गया। ये दोनों में फर्क है हमारे शब्दों के भेद के अंदर, लेकिन हम उसको पकड़ते नहीं है। क्या करते हैं कि मैं शरीर हूं, और इसी के लिए 24 घंटे कार्य करते हैं। जब ऐसा कार्य हम 24 घंटे करते हैं, तो जब हमारे सामने भगवान के विषय आते हैं तो हमको क्या होता है? हमको अरुचि आती है, नींद आती है, आलस आता है उनके प्रति, उनको पालन करने के लिए। कारण क्या है? कोई बता सकता है कि रुचि कैसे बनती है? इंटरेस्ट बार बार सोचने से और देखने से, सुनने से, उसकी इम्पोर्टेंस समझने से, और उसके बारे में जानने से, और कोई? जैसे मान लो इन्होंने ये अलकायदा के आदमी, काला टी शर्ट तो पहले रखा है, ये और वो, ठीक है, तो वो दोनों अलकायदा के आदमी है ना। अब उनकी कैसे रुचि बनी होगी अलकायदा में जाने के लिए? उन्होंने बोला, उन्होंने उसका महत्व समझा होगा। तो अलकायदा में जाने का क्या महत्व होगा आप बताओ? हाँ, और कोई टेररिस्ट बना तो उसने रुचि पाई होगी, जैसे उनको होता है ना कि जन्नत में रहते हैं, ठीक है, तो यानी रुचि जन्नत में है अलकायदा बनने में। और उसको मजा आ रहा है मारने में, है? और जो इंटरेस्ट होता है वो कार्य जब करते हो ना आप, तो मजा आता है आपको। जिसमें इंटरेस्ट है वो कार्य करते हो तो क्या आता है ना, बहुत मजा आता है, सुख मिलता है। लेकिन उस कार्य को बहुत अधिक करने के बाद मन उड़ जाता है। फील किया आपने कभी? लोगों को मारा है आपने? आपने मारा है? चांटा वाटा तो मार ही दिया होगा। बचपन में लड़ाई वड़ाई नहीं करी? आपको किसी ने मारा है? ये तो लगता है प्रकृति से पार है। मेरे पापा ने मेरे को मारा था 10वीं के अंदर। मतलब मैं बैठा था और लेटा हुआ था, और कुछ उन्होंने पूछा तो मैंने जवान चला दी। तो उन्होंने कैसे उठाया मेरे को? ये होती ना कॉलर, इससे पकड़ के उठाया तो कॉलर फट गई होती। फिर उठा के एक थप्पड़ दिया खींच के, तो मैं पहले तो अनकॉन्शियस हो गया। फिर उसके बाद में वो बोलते गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में उन्होंने एकदम के पीटा मेरे, फिर मेरी आँख की तरह से गड्ढा हो गया बड़ा, जैसे पीटते हैं ना। तो उसके बाद फिर मैं पापा कॉन्शियस हो गया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके यहाँ जुड़ा। लेकिन उस समय जो ऐसा हुआ तो क्या था, उनको पता है कि इस व्यक्ति को वाणी बोल के सुधारा जा सकता है। लेकिन जब क्रोध इतना तीव्र होता है और मारने का गुस्सा होता है तो व्यक्ति सोचता नहीं फिर क्या है सामने, है ना। उस व्यक्ति को उस समय कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कामुक व्यक्ति को कंट्रोल करना 1 सेकंड के लिए आसान है, लेकिन एक क्रोधी व्यक्ति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। समझ रहे हो आप? समझ पा रहे हो आप? कोई क्रोध में अगर आ गया और फिर उसको नियंत्रित करना, ये बड़े बड़े ऋषियों का ही काम है, बस छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर सकता। इनफैक्ट होगा क्या, जो कंट्रोल करने जाएगा ना उसको भी क्रोध आ जाएगा। ये छोटे मोटे बच्चे की बात नहीं है सब करना, कि क्रोध को नियंत्रित किया जाए, है ना। बहुत बड़ा विषय होता है क्रोध, ऐसे आसानी से नियंत्रित नहीं होता है। असल में काम का विस्तार होता है। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है हमको। भगवान भगवद गीता में 2 अध्याय में भी बताएंगे सब,
फिर हमको इतना तीव्र क्रोध आता है कि बस कैसे भी मिल जाए, है ना, फिर उसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना फलाना फलाना। लेकिन प्रश्न ये है कि वो व्यक्ति ये नहीं जानता कि मैं हूं कौन। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, इसलिए उसे क्रोध आता है। 1 सेकंड के लिए आपको क्रोध आ रहा हो जब मैं शरीर से बाहर निकाल दूं, क्या क्रोध आएगा? फिर आपका एग्जिस्टेंस ही चेंज कर दिया। मान लो आपको क्रोध आ रहा था, आपका गला काट दिया, शरीर से बाहर आ गए आप बिल्कुल बिवल्डर हो जाओगे, क्या हो गए? फिर आपको पता चलेगा अरे मैं तो ये शरीर था ही नहीं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी पे बिना वजह क्रोध कर रहे होते हैं, फिर पता चलता है अरे इसने तो ऐसा किया ही नहीं था, तो फिर हम सोचते हैं अरे यार क्या कर रहा हूँ। होता है ऐसा कभी कभी, है ना? ऐसा होने से क्या होता है, हम ये नहीं जानते कि असल में स्थिति क्या है, ज्ञान में नहीं होता। तो भगवान ने अर्जुन को क्या किया, सबसे पहले तुरंत जैसे ही उसने बोला कि मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, तुरंत उसको ज्ञान में ले गया। सबसे फर्स्ट कार्य ये करना होता है। हम क्या सोचते हैं ये सबसे एंड में, सबसे पहले सारे काम कर लो, फिर ये सबसे एंड में, और उससे होगा क्या, सारे कार्य गलत होंगे। मेन कॉज क्या है कि आप ये नहीं जानते कि आप कौन हो। जैसे मान लो कि आप सो करके उठे, है ना, आगे आ जाओ आगे। आप सो करके उठे और उठ करके हमने क्या किया, रात में आपकी ड्रेसिंग कर दी, है ना, और आप भूल गए सब। आप सो करके उठे और आपको बिल्कुल IAS के कपड़े पहना दिए, सॉरी पुलिस के कपड़े पहना दिए, स्टार बैज लगा दिया, सब कर दिया। आप सुबह सुबह उठे और आपने शीशे में देखा और फिर किसी ने सायरन बजा दिया पास में, तो आपको लगा ड्यूटी का टाइम हो गया। आप नहीं जाने वाले व्यक्ति हो, आप बिल्कुल घटिया आदमी हो, लेकिन आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भी फिर आपको क्या लगने लगेगा, अरे मैं तो पुलिस वाला हूँ, मुझे वर्दी है। 1 सेकंड के लिए फिर आपको याद आएगा, अरे यार मेरे से तो क्लर्क का ही एग्जाम नहीं निकल रहा था, ये पुलिस वाला कैसे बन गया। तो फिर जब ज्ञान में आओगे तो पता चल जाएगा ये तो किसी ने मेरे साथ मजाक किया। तो ऐसे ही हमारे साथ माया ने मजाक किया है। क्या मजाक किया है कि हमको ये विश्वास दिला दिया कि हम ये शरीर है, और ये मजाक बहुत भारी है। ये मजाक आप आसानी से हरा नहीं सकते उसको। एक्चुअली आप इस मजाक के पार्ट हो। जो ये पूरा जीवन जो है हमारा, वो क्या है, मजाक ही है, मजाक का पार्ट नहीं है। उस मजाक के तो आप पार्ट हो। जब तक हम ये जानते हैं कि हमें शरीर है, तो हमारा जीवन क्या है, हाँ बोलो बोलो, डरो मत आप। हाँ, हमारा जीवन क्या है, क्या है, हाँ जीवन क्या है आपका, देख लो। अब घर पे जाके ये बता देना। हमको वहां सिखाया गया है कि हमारा जीवन तो मजाक के। इसका अर्थ क्या है कि हम ये नहीं जानते कि हम कौन है, और फिर हम अंधाधुंध कार्य कर रहे हैं। जो आया, जो कार्य में मन लग गया, बस करने लग गया। अब जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, रुचि कैसे बनती है? आज जिस चीज का संग करते हो उसकी रुचि आप में बन जाएगी। जैसे कई बच्चे जो बचपन में पैदा, आप में से हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस हो, बचपन में उनको क्रिकेट पसंद नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, मैचेस देखते हैं, पापा के साथ बैठते हैं, खेलते हैं, धीरे धीरे उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट बन जाता है। किसी ने फील किया है? किस क्या आपका कम हो गया? देखो ऐसे लोगों का संग करने लग गया यार, इसलिए कम हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण, किसी का किसी सब्जेक्ट में कोई रुचि नहीं होता है, जब 10th का मौका आता है तो उससे पूछा जाता है कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और वो पागल हो जाता है, अब मैं क्या करूं, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर क्या करता है, वो ऐसे ऐसे लोगों का संग करता है और उनके पास जाता है, पूछता है कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। फिर क्या करता है, वो बस अक्कड़ बक्कड़ करके बैठ जाता है एक बार, और फिर क्लास वालों का संग करता है, सर का संग करता है, सर उसको समझाते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, और वो फिर सोचता है हाँ बस यही सबसे सर्वश्रेष्ठ सब्जेक्ट है। 1 साल बाद वही व्यक्ति मिलेगा ना, तो आपको तर्क करेगा, बोले कॉमर्स तो बेकार है, साइंस बढ़िया है। कारण क्या है, उसने 1 साल बस उनका संग कर लिया है। 1 साल पहले उसकी हालत नहीं पका ऐसी थी, वो जान ही नहीं पता था क्या है, और 1 साल बाद अब वो सबको उपदेश देगा, कॉमर्स मत लेना, साइंस लेना, है ना। आर्ट्स में तो जीवन बर्बाद हो जाता है। वो व्यक्ति जो 10वीं में, उसको नहीं पता था कि क्या करना है। कारण क्या है, उसने संग किया है, और जैसे आप संग करोगे इंटरेस्ट बन जाएगा। जिस भी व्यक्ति का संग करोगे उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। जैसे मान लो कि आप ऐसे लोगों का संग कर रहे हो जो किसी गलत वस्तु का संग करते हैं, तो धीरे धीरे करके, इमीडिएटली तो नहीं, धीरे धीरे करके आपको उसमें रुचि आने लग जाएगी, है ना। कोई एग्जाम्पल दे सकता है इसका? सिगरेट पीना, है ना,
जो बच्चा छोटा होता है या थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको पता होता है कि इससे कोई मतलब लाभ तो दिख नहीं रहा है, धुआं आ रहा है, धुआं निकल रहा है ना। और गाड़ी में जब वो धुआं दिखता है तो मुंह बंद कर लेते, तो बोले तो फिर ये धुआं क्यों ले रहे हैं अंदर, क्या कारण है, तो समझ नहीं पाता है। लेकिन फिर उसके दोस्त आते हैं तो बोलते देखो जब तक आप दिव्य चेतना का आस्वादन नहीं करते हो तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि वो क्या है। तो इसलिए क्या करो, इसको मुंह में लगाओ और खींचो। जब वो ये समझाते हैं उसको तो बोलता है अरे कुछ दिव्य ज्ञान लगता है। तो वो लेता है, जो लेता है बोले अभी आपकी शुद्धि नहीं हुई है। जब आप शुद्ध हो जाओगे तो फिर आपको इसका रस आएगा। जैसे आप महामंत्र में बोलते हो कि शुद्ध हो जाओगे तब रस आएगा, ऐसे ही सिगरेट का रस भी कब आएगा, जब उसके लिए बिल्कुल अशुद्ध हो जाओगे तब उसका रस आ जाएगा। तो बोलते हैं ऐसे आस्वादन करते रहो धीरे धीरे। बोले श्रवणम कीर्तनम, उसका क्या करो, साधु संग करो, ऐसे सारे सिगरेट पीने वालों का संग करो। बोले 4 स्क्वायर पे मत रुको, 50 वाली खरीदो। उसमें आजकल तो क्या फिल्टर विल्टर आता है, उसमें अलग अलग फ्लेवर आता है। बोले और सिगरेट आपका परम लक्ष्य नहीं है, क्या है, आपको हुक्के पे जाना है, फिर आगे जाना है, फिर आपको छल्ले बनाने हैं। ऐसे करके आपका पूरे जीवन भर गोल है, तो आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। फिर वो विवेकानंद जी का कोट पढ़ लेता है, कभी रुको मत, पीछे मत मुड़ो, आगे बढ़ते रहो, तो उसको और मोटिवेशन मिलता है, चलो आगे बढ़ते हो। फिर ऐसे करते करते क्या होता है कि वो गलत आदत, तो मैं फिर इतना आराम जाता है कि वो सोचता है अरे इसको छोड़ू कैसे। वो व्यक्ति जो कभी करता ही नहीं था उससे छूटता ही नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम भक्तों का संग करते हैं, श्रवणम कीर्तनम यहाँ की चीज़ों का करते हैं, ना कि हम शॉर्ट्स का, तो क्या होगा, हमें भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी। शॉर्ट समझते हो आप क्या है एक्चुअली में, जो घटिया व्यक्ति का संग आपको घटिया जगह जाने पे हो सकता था और वो भी आपको बहुत मुश्किल से होता था, अब आपको 2 सेकंड में आपके फोन पे हो सकता है ना। जो वस्तु पहले राजा को भी दुर्लभ थी, अनेक स्त्रियों का संग करना, वो आपको क्या हो सकता है, बस 1 क्लिक पे प्राप्त हो सकता है ना। आप जानते हो अभी 1 हफ्ते की पहले ही घटना है, हमारे यहाँ पे एक रिंग रोड है ना, वहाँ पे किसी व्यक्ति ने एक महिला का रेप करके उसके हाथ पैर काट के और उसका मुंह जला के रख के चले गए वहाँ भीलवाड़ा में। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर ही था, 1-1.5 किलोमीटर, पता है आपको ये बात, वहाँ की बात है। वहाँ पे मेरी दुकान है वहाँ पे भीलवाड़ा, तो मेरी मम्मी को कोई माता जी आके बता रहे थे क्या कि वो जमशेदपुर से यहाँ रहने आई, वो बोले कि यहाँ पे तो ऐसा ऐसा हो रहा है और हम बाहर से रहते हैं, हमको काफ़ी डर लग रहा है। और बोले हमारे घर से तो आधा 1 किलोमीटर दूर की बात है, बोले लोगों को पता नहीं लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि ऐसा हुआ है। तो सोचो व्यक्ति को मतलब किस स्तर पे लेके गए होंगे कि वो इतना गंदा कार्य कर सकता है ना। दया तो छोड़ ही दो आप, दया का तो कोई विषय नहीं है यहाँ पर। उसका काम क्रोध कितना तीव्र होगा कि उसने ऐसा कार्य कर दिया। वही क्रोध जिसको हम हल्के में ले लेते हैं है ना, वही काम जिसको हल्के में लेते हैं, वो इतना भयंकर, इतना भयंकर। कल ही किसी ने एक पोस्ट डाला था क्या कि अगर हमको स्कूल में भगवत गीता पढ़ाई जाए तो हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अब जेल में जाकर के क्या बोलते हैं, आप भगवत गीता पढ़ो, क्या बोलेंगे, हाँ भगवत गीता पढ़ो ताकि आपका सुधार हो, जेल में भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करो फ्री। क्या कारण है, आप उनको सुधारना चाहते हो तो बचपन में क्यों नहीं पढ़ाई आप, बोले नहीं भगवत गीता जो है उससे देश की उन्नति कैसे होगी, बोले अभी हो रही है बहुत, आपने जो लोगों को हथियार दे दिए हाथ में उसका क्या कर रहे हैं लोग। आज आपके वो एक बंदूक खरीदनी है बहुत आसान, मुश्किल है क्या आप बताओ, बहुत आसान है, आप एक बंदूक खरीद सकते हो, आप ड्रग्स खरीद सकते हो। हमारे इधर एमएलटी कॉलेज में ड्रग्स बिकती होगी, कोई बड़ी बात नहीं, इतना आसान है। और इतना चीप बना दिया व्यक्ति को कि मतलब उसको यही समझ में नहीं आता है कि मैं मेरी जिंदगी खराब कर रहा हूँ, फिर भी वो वही खाएगा, वही पिएगा, वही रहेगा। कारण क्या है कि उसकी चेतना इतनी गिर गई है कि उसको कम कपड़े पहनना बोलता है तो स्टाइल है। एक बार प्रभुपाद जी एक सभा के अंदर गए तो वहाँ हिप्पी थे, तो प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे वो पहले हिप्पी थे, एक्स हिप्पी, अब वो चेंज हो गए। तो प्रभुपाद जी ने बोला सबको आप बुलाना, आमंत्रित करना, तब उनके दोस्त तो वही थे है ना,
उन्होंने सबको आमंत्रित किया और क्या हुआ, पूरा कमरा भर गया। इतना कमरे का मतलब कई हजारों लोग। तो हिप्पीज का क्या होता था, थाने तो होते ही थे, साथ में रोज उनका ड्रेस कोड चेंज होता था। उनका नया नया ड्रेस कोड होता था कि आज हम ये पहनेंगे, आज वो पहनेंगे। तो उस दिन उनका ड्रेस कोड क्या था, नो ड्रेस। बोले आज हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक स्वामी जी को सुनने जा रहे हैं, तो इसलिए हम सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। तो वहां गए और वहां जाकर के, और प्रभुपाद जी को पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। प्रभुपाद जी जैसे अंदर प्रवेश किया हॉल के, प्रभुपाद जी ने बोला कि बड़ो कृपा कोई नहीं, कृष्ण ने बहुत कृपा करी है। फिर जैसे ही अंदर गए और फिर उन्होंने आंख बंद कर लिया और स्टेज के पीछे से होकर के आंख बंद करने के साथ में मुंह भी नीचे झुका लिया कि बाई चांस भी आंख खोले तो पढ़ना दिखना पड़ा। तो जब ऐसा करके फिर उन्होंने क्या बोलना शुरू किया, भगवद गीता का श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या बोले, शरीर भी एक वस्त्र है। आपने सारे वस्त्र खोल दिए लेकिन एक वस्त्र अभी भी रह गया। क्या है वो, शरीर। बोले आपकी चेतना बिल्कुल ठीक है कि आपको मुक्त होना है, लेकिन आपके अंदर एक प्रॉब्लम है कि आप ये जान पा रहे कि आप कौन हो। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने स्वयं को जान पाओ, और वो कैसे जान पाओगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके माध्यम से जानो और फिर आप ये जो अंतिम कपड़ा है इसको भी खोल सकते हो। देखो प्रभुपाद जी कितने इंटेलिजेंट है, उन्होंने कैसे उन व्यक्ति को सही स्थान पे सही ज्ञान दिया जिससे वो अपने शरीर में परिवर्तन ला सके। और लेकिन अन्य स्वामी इसलिए बोलते हैं कि बाहर विदेश में नहीं जाना क्योंकि ऐसी घटनाएं हो सकती है। लेकिन प्रभुपाद ने बोला नहीं, भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए व्यक्ति को हर परिस्थिति में रहने को तैयार होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारे जैसे व्यक्ति जाए तो बोले ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है प्रभु जी, वहां जाओ, गलत को देखना भी नहीं है, अपने आप ही सब दिख जाएगा। नहीं, वहां पर जाके क्या करें, खुद की सुरक्षा तो करें, लेकिन साथ में इतनी बुद्धिमत्ता के साथ उनको प्रचार करें कि वो अपना जीवन भगवान को देने के लिए तैयार हो, है ना। अपने जीवन का जो मूल लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से किया। और वही लोग जिसको अमेरिका सरकार लेके परेशान थी, क्या करें इनका, वो लोगों को देख करके सारे लोग बोले अरे ये तो इतने शुद्ध हो गए। वो लोग आज क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, है ना। अभय प्रभु से भी घटिया लोग थे, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं पूरे विश्व में, है ना। कारण क्या था, उन्होंने प्रभुपाद जी का संग किया। क्या कारण है, प्रभुपाद जी का संग। तो हम कैसे कर सकते हैं, उनकी बुक्स के द्वारा। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं हमेशा जीवित रहूंगा मेरी पुस्तकों के द्वारा, और पुस्तकों में क्या है, सिर्फ कृष्ण कथा। इसलिए हम जब ये पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम प्रभुपाद का, कृष्ण का और पूरी गुरु परंपरा का एक साथ संग करते हैं। हम कभी देखते हैं ना बहुत बड़े महाराज आए तो जाके उनको प्रणाम करें, उनसे कुछ सुने, लेकिन हमें इतना सुलभ है कि हम घर में खोल के रोज संग कर सकते हैं। हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का संग करते हैं तो स्वयं साक्षात कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, श्री राम, सीता रानी सब साक्षात प्रकट होते हैं हमारे सामने। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम कौन है, तो हम ये भी नहीं देख पाते कि वो कौन है। इस अनुभूति के लिए हमें क्या करना होगा, संग करना पड़ेगा, निरंतर संग करना पड़ेगा। मंत्र का, पुस्तकों का, भक्तों का, प्रसाद का। प्रसाद का संग करना कितना आसान है ना, सबसे आसान संग करना है। ओवरलोड खाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, रोज संग करो, दिन रात संग करो, है ना। क्या चले गाना है ना, खाओ प्रसाद सुबह शाम, बोलो कृष्ण हरे हरे राम। और चेंज कर दिया मैंने। तो आगे देखो, फिर हमने क्या पढ़ा था कि प्रभुपाद जी बता रहे थे सेकंड पैरा के अंदर कि भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। और क्या मर्म था वो, अभी आपने बताया था, भगवान की प्रेम में सेवा। लेकिन उसको लेना कैसे है, प्रभुपाद आगे एक उदाहरण दे रहे थे। क्या, जब एक डॉक्टर किसी पेशेंट को दवाई देता है, एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को दवाई देता है तो उसको बताता है कैसे लेना है। उस दवाई पे हालांकि लिखा होता है कि कैसे लेना है, लेकिन फिर भी एक चीज और लिखी होती है, फॉर सीरियस रीजंस टेक कंसल्टेशन फ्रॉम फिजिशियन। फिजिशियन से आप कंसल्ट करें।
इसी प्रकार से भगवत गीता के अंदर भी उसका मर्म व्यक्त है, लेकिन हमें फिर भी फिजिशियन के पास जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बहुत गंभीर बीमारी में हैं। क्या गंभीर बीमारी? हम बहुत गहरे तरीके से अशुद्ध हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हम जब बैठते हैं लेक्चर सुनने तो हमको लेक्चर समझ में नहीं आता। कारण क्या है? हम बहुत गहरी तरीके से अशुद्ध हैं। जब अशुद्ध व्यक्ति को शुद्धता के बीच में डालेंगे ना तो क्या होगा? परेशान। जैसे पहले मैं छोटा था जब, तो उस समय इस्कॉन में नहीं था, 7-8 साल का था, तो मेरी अम्मी रोज सत्यनारायण की कथा करती थी। तो उसमें जजमान में ही होता था पढ़ने वाला, मैं उनको कथा सुनाता था और वो पूजा करती थी। तो बहुत बड़ी किताब थी सत्यनारायण। तो उसमें एक कथा बहुत स्पेशल थी। वो मतलब क्या था कि उसमें एक स्त्री होती है, ननद और भाभी। तो जो भाभी होती है वो सत्यनारायण की भक्त होती है, उनकी पूजा करती है। लेकिन ये जो ननद होती है क्या करती है कि वो बिल्कुल ही मतलब अबे प्रभु जैसी होती है। कुछ भी मतलब उसके बाल भी ऐसे होते हैं बड़े बड़े से, वो कुछ पालन नहीं करती है, वो खा पी करके सो जाती है, पड़ी रहती है, मतलब 12-1 बजे उठती है, नहाती है और इस प्रकार से आलसी होती है। तो क्या करती है वो कि उसको बहुत समझाने का प्रयत्न करती है, लेकिन वो नहीं समझती है। तो एक दिन क्या करती है, उसको जो बोरी होती है ना उसको भर देती है गेहूँ की और उसको बांध देती है और उसको खूब डंडे से पीटती है। और फिर वो बोलती है जब तक तो सुधरेगी नहीं तेरे को खोलूँगी। तो वो बोलती है नहीं खोलो खोलो मैं सुधर जाऊँगी। तो बोले अगर बाद में फिर बिगड़ गई तो फिर बोले कि ठीक है तेरे को अभी काल कोठरी में बंद कर देते हैं। तो उसको 3-4 दिन वही रखते हैं, खाना वाना नहीं देते। तो फिर चौथे दिन में बिल्कुल एकदम संत भर के बाहर निकलती है और वो सबसे पहले जाके स्नान करती है, जप करती है, भगवान का पूजा करती है, सब करती है। वो कथा ऐसी थी मतलब। तो मेरी मम्मी मेरे को सुनाती थी, देख ये ऐसे ऐसे होता है फिर, तो इसलिए तू भी डायरेक्ट पूजा करा कर। लेकिन वो कारण क्या है वो बताने का, मेडिसिन देने का वो कारण क्या है कि वो लोग समझने नहीं वाले। इस कारण से उनको इस प्रकार से ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सुधरते नहीं है। आप कितना भी मान लो मुझसे, ना कितना भी समझा लो, सबसे बेहतर शुद्धि है हरिनाम से। इससे बड़ी शुद्धि किसी भी वस्तु से नहीं है। ना आप किसी को मार के सुधार सकते हो, ना डांट के, ना कुछ कह कर। कैसे शुद्ध हो सकता है कोई व्यक्ति? हरिनाम से। प्रभुपाद जी कहते थे आपके 30 मिनट के व्याख्यानों से क्या होगा? बस उसको एक पुस्तक दो और आप आगे बढ़ो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो उनके साथ, बस इतना काफी है। आप 1000 बार समझाओगे तो भी वो नहीं सुधरने वाला। लेकिन अगर कृष्ण चाहेंगे तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जितना हमको ऑर्डर है उतना उपदेश देते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप सुधरे। आगे देखो प्रभुपाद जी ने फिर क्या बताया कि गुरु परंपरा की महत्व। उन्होंने भगवान का उदाहरण प्रस्तुत किया कि भगवान ने क्या बोला था कि मैंने ज्ञान पहले सूर्य देव को भी दिया था, लेकिन वो परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, इसलिए मैं परंपरा फिर से स्थापित करना है। तो यहाँ कृष्ण प्रमाण दे रहे हैं कि ज्ञान लेना तो किससे? गुरु परंपरा से। किससे? गुरु परंपरा। हाँ, ये विवस्वते योगम। अच्छा, इसमें सूर्य देव का नाम क्या है? विवस्वान। इस कल के सूर्य का नाम क्या है? विवस्वान। ये आपको याद है। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने फिर अगले तात्पर्य में बताया, मैंने बताया था कि 2 तरह की परंपरा होती है। कौन कौन सी? राज ऋषि और हाँ गुरु परंपरा, जो सामान्य हम देखते हैं ना, ये 2 तरह की परंपरा होती है। इसके आगे जब आगे हम चले थे तो हमने पढ़ा था कि 3 श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं। कौन बताएगा? 3 श्रेणी के। हाँ बताओ। वेरी गुड। वही थे क्या क्लास में? 2 चीजों का उन्होंने आंसर दिया। आप सब लोग क्या बैग ला के आते हो क्या? है? आपको उत्तर देना चाहिए ना, आप लोग डेली आ रहे हो हैं प्रचारक साहब। तो 3 तरह के अध्यात्मवादी होते हैं। इनमें अंतर कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे पहले, जल्दी से बताओ। और भक्त और कौन बताएगा? मेवाड़वासी भी बता सकते हैं। ज्ञानी, योगी और भक्त में क्या भेद है? अब तो पहली बार आया। ज्ञानी बताओ।
आप बताओ। जो ज्ञानी होता है अपने ज्ञान के बल पे भगवान को जानने का प्रयास करता है। जो योगी होता है वो अपनी साधना के मतलब तपस्या के बल पे, जो भक्त होता है वो गुरु से अप्रोच करके सीधा होता है। ठीक है। और इन तीनों किस किस रूप में भगवान के दर्शन होते हैं? शिव जी बताओ। ज्ञानी में तो ध्रुव महाराज, हाँ वेरी गुड। ज्ञानी में ध्रुव महाराज ने, और योगी में भक्ति में बलि महाराज, और योगी में भगवान शिव। योगी में भगवान शिव। योगी है ध्रुव महाराज, उन्होंने तपस्या नहीं करी थी, एक टांग पे खड़े हो गए। और कौन है? ज्ञानी में किसका उदाहरण था? नारद मुनि। आपका भी कभी वीडियो आ जाएगा बोल रहा है यूट्यूब पर, वो माइक लेके घूमते रहते ना, पूछ रहे बोले राम के पिता का नाम क्या था? अरे यार ये तो शत्रुघ्न। आप मान लो कोई बेस से आप निकल रहे हो, कोई आ जाए बोले देखते हैं ये बेस के विद्यार्थी क्या सीखते हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अरे कुछ नहीं यार, नींद आ रही थी बस क्लास में। बताओ ज्ञानी का उदाहरण क्या था? जो ज्ञानी का उदाहरण बता देगा उसको शाबाशी मिलेगी। बताओ। सुखपाल ब्राह्मण भी बता सकते, राठौड़ जी भी बता सकते हैं। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने तो तब किया था भगवान की आज्ञा पर, वो तो भक्त थे शिव। और भी बताओ। ज्ञानी का कोई उदाहरण ही नहीं मिल रहा आप लोगों को। हनुमान जी, अरे भक्त है वही हो, भक्त। नारद मुनि ने भी गुरु की सेवा करके पिछले उसमें प्राप्त किया। तीरंदाज था क्या? आप सबको 20-20 उठक बैठक लगानी पड़ेगी। रावण भक्ति नहीं था, आध्यात्मवादी नहीं था, वो तो शिव तक रुक गया था कुछ प्राप्त करने के लिए। शुभम सेठ, आप हेमंत प्रभु, करण प्रभु, क्लास में नहीं थे क्या? नहीं मिलेगा इसमें, ढूंढ लो। और बताओ, कोई दूसरे दे दो ज्ञानी का उदाहरण। ज्ञानी का उदाहरण ही नहीं आ रहा आप लोगों को। कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कैसे ज्ञानी हो गए? वो तो भगवान के साक्षात भक्त थे, 5 पांडव। आप पहले तो लेट आए हो और फिर समय लेके आप कब अगले संडे को बताओ। शंकर जी ज्ञानी नहीं है, व्यास देव तो स्वयं भगवान। अरे यार, हाँ विश्वामित्र जी, इतना गजब उदाहरण दिया था उनका, बता बता के 1000 बार पतन होता है उनका। ब्रह्म ऋषि हैं वो, 1000 बार उदाहरण दे दिया। बताओ, इतना भी नहीं पता। वो देखो ब्रह्म ऋषि आ गए। क्या है ज्ञानी का उदाहरण? आवाज नहीं आ रही। क्या है? विश्वामित्र जी का कहानी कोई बता सकता है? याद दिला दे। बताएंगे सबका उत्तर। कहानी याद होती तो आप ये प्रश्न नहीं पूछते। कहानी कोई बताएगा?
पे? कोई कहानी बता सकता है उनकी? अगर आप वो कहानी याद रखते हो, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है लाइफ। इतना मोटिवेशनल चरित्र है। चलो ठीक है, अब होमवर्क है, अब आप सच करना जाओ। ये बड़ी बड़ी कहानियां बताऊंगा तो वापस पीछे आना पड़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था 5 तरह के रस होते हैं। पहला तो भगवदगीता समझ में किसको आएगी? जो भक्त है ना। अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त और मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें भगवदगीता का ज्ञान दे रहा हूँ। इसका मतलब हमें क्या बनना पड़ेगा? भक्त। दूसरा, जब संबंध की बात आती है तो हम देख रहे थे 5 तरह के आदान प्रदान होते हैं भगवान के साथ। क्या क्या है वो? एक एक करके बताते जाओ। सबसे पहला संतरा रस, शांत रस। फर्स्ट है शांत नहीं रहना, बोलना है। फर्स्ट क्या है? शांत रस। दूसरा 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 आप नहीं बोलोगे तब बुलाऊंगा। दूसरा वात्सल्य। अब मैं तो पहली बार आया हूँ यार। दूसरा कौन सा है? तीसरा तीसरा अभी भी कंफ्यूजन है क्या? तीसरा साख्य मतलब जो साथ में साखे खाता है, जो आपस में मित्र है, वो कोई कौन सा रस है? रुद्र रोह साकेत रोह में कौन सा रस है? तो तीसरा, अरे तीसरा बोल रहा हूँ। चौथा, नंदलाल रोह नहीं बोलेंगे अब तक भगवान नहीं सुनेंगे। चौथा जतिन प्रभु कौन सा? लग रहा आपका मेरे पति है। पांचवा माधुर्य रस यानी दंपति प्रेमिका। दंपति या फिर प्रेमिका का रस, है ना। यानी दंपति और प्रेमिका में क्या फर्क बताया था? प्रेमी रुक्मणी जी, धर्मपत्नी नहीं, दंपति और हाँ रुक्मणी जी, शाबाश। ये एग्जाम्पल याद रखना है हमेशा, है ना। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये तो वही क्लास के बाद कौन श्रेष्ठ है? मंत्रो दोनों, राधा रानी और रुक्मणी जी। राधा रानी वाले अनुकाव और रुक्मणी जी वाले अनुकाव। अर्जुन प्रभु आप कौन से? तो अभी इसका उत्तर है राधा रानी। कारण क्या है? उसके लिए आपको भगवदगीता पढ़नी पड़ेगी, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो बोला अरे यार ये क्या है भाई, समझ में नहीं। ठीक है, बस अभी जान लो कि इतना है। फिर उसके आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन उनके जो रस हैं और हमारे जो नीरस रस हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ जो मित्रता है और वहां जो मित्रता है उसमें कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर, आकाश पाताल का अंतर बताया गया, है ना। कारण क्या है? यहाँ स्वार्थ है, ठीक है, यहाँ स्वार्थ है और स्वार्थ नहीं है, लेकिन यहाँ स्वार्थ की परिभाषा भी तो ढंग से नहीं देते हैं। स्वार्थ मानते कि इसको शरीर को जो अच्छा मिले वो स्वार्थ है। असली में स्वार्थ तो शरीर का स्वार्थ है ही नहीं, आत्मा का स्वार्थ। कोई बता सकता है यहाँ के और वहाँ के संबंध में क्या अंतर है? भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। तो अंतर क्या है उन दोनों संबंधों में? हाँ, वहाँ सेंटर कौन है? कृष्ण है। वहाँ हर कार्य के लिए सेंटर कौन है? और यहाँ हर कार्य के लिए सेंटर क्या है? काम। मेरा मन जो है हर कार्य के लिए सेंटर है। यहाँ पे हम कोई भी कार्य नहीं करते तो क्या बोलते हैं? मन नहीं लग रहा है यार, मजा नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा। क्या है? मन सेंटर होता है। वहाँ क्या सेंटर है? कृष्ण सेंटर है। प्रभुपाद बोलते हैं हमारे आंदोलन का प्रयोजन क्या है? कृष्ण को जीवन का सेंटर बनाना। सेंटर बनाने का मतलब क्या है?
जैसे आपने बहुत सारे सर्कल देखे होंगे पानी में, जब आप कुछ मारते हो बीच में तो बहुत सारी तरंगे उठती हैं ऐसे सर्कल, और वो सर्कल बड़ा होता जाता है। झील में पत्थर मारा आपने कभी तो बहुत सारी तरंगे उठ के दूर दूर जाती हैं, लेकिन बीच में सेंटर वही रहता है। इसी प्रकार से क्या है, आप बहुत सारे सर्कल बना सकते हो अपने अलग अलग कार्यों के लिए। कोई स्टूडेंट बन सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, लेकिन सेंटर क्या हो, कृष्ण। कृष्ण के लिए करें, कार्य कुछ भी हो सकता है, टेररिस्ट तो नहीं बने, लेकिन करे जो कृष्ण के लिए करे, है ना। लेकिन जब हनुमान जी को बोला गया कि आग लगा दो तो उन्होंने आग लगा दी, किसके लिए, राम के लिए। ऐसा नहीं कि फिर नहीं बैठना, बोले मैं तो टेररिस्ट जैसे काम क्यों करूं। जब बोला जाए आज्ञा हो तो लगा दो आग, मत सोचो क्या करना, ठीक है। जब ऐसा आर्मी तैयार होता है तभी आर्मी विजय प्राप्त करता है। जब आर्मी का व्यक्ति सोचने लग जाए अरे ये करना ठीक है, 16 माला 8 में ठीक हो गया, तो आर्मी कभी जीत नहीं सकता। वो अपने ही कंक्लूजन्स निकालते रहेंगे और हमेशा उस बैटलफील्ड पे हारते रहेंगे। हमारा युद्ध किसके साथ है, भगवान के साथ। ये कौन बोल रहा है, हमारा युद्ध किसके साथ है, माया के साथ, है ना। और इस युद्ध में हमारे पास सिर्फ एक ही परम अस्त्र है, बाकी तो हम हार जाएंगे। कौन, कृष्ण, है ना। कृष्ण अलग अलग रूपों में आते हैं, जैसे हरिनाम, भक्त, प्रसाद और पुस्तक। तो इन अस्त्रों के माध्यम से हम जीत सकते हैं, लेकिन हम सोचे कि नहीं हम अपने बल पे जीत लेंगे। तो हम जीतेंगे कैसे, इस मन से, इस बुद्धि से जो खुद ही माया में। जीत सकते हैं हम नहीं। साकेत प्रभु आप जीत सकते हो खुद से, नहीं जीत सकते। आप जीत सकते हो पक्का। फिर इसके आगे चलो आज पढ़ते हैं क्या है। यह दिव्य मित्रता है, ये स्पेस के ऊपर जहां 5 रस लिखा है उसके नीचे पैराग्राफ जो है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। तो ऐसे गाना होता है पहले, हर किसी को नहीं मिलता, है ना। ऐसे ही यह दिव्य मित्रता हर किसी को नहीं मिलती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत हो सकता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। आप पढ़ रहे होगे तो बोलोगे मेरे साथ। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का क्या लिखा है, भगवान के साथ और वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्वरूप। तो हमारा स्वरूप क्या है अभी हमें पता नहीं, लेकिन स्वरूप पहले से है। ऐसा नहीं कि भक्ति करके हमारा स्वरूप आ जाएगा, स्वरूप पहले से है। हम भगवान के साथ कुछ ना कुछ संबंध में पहले से हैं। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। तो भक्ति योग कैसा है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे आप सपने में सो रहे हो, है ना, और आपका कुछ और स्वरूप है वहां पे। तो भक्ति योग क्या है, जैसे कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए और आपको जगाए, उठो उठो, और आप अंदर लड़ रहे हो। व्यक्ति अरे नहीं नहीं ये वो सपना है, उठो। लेकिन आपको सपने में इतना रियलिस्टिक लग रहा है कि आप डर रहे हो, कांप रहे हो, खुश हो रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन वो रियल नहीं है। तो भक्त वो व्यक्ति कौन है, भक्त जो आपको आके जगा रहा है। उठो, इस स्थिति से उठो और अपना स्वरूप प्राप्त करो, है ना। सिंपल है, यानी आपका स्वरूप भगवान के साथ पहले से है। साकेत प्रभु भगवान के कुछ ना कुछ पहले से लगते हैं, है ना। अर्जुन प्रभु तो अर्जुन ही, वो तो कुछ ना कुछ लगते ही। इसी प्रकार से नारायण प्रभु भी नारायण के कुछ ना कुछ लगते हैं, लेकिन वो क्या लगते हैं ये कैसे पता चलेगा। जब भक्त आगे उठाएंगे, बोले तुम्हारे प्रभु जी बुला रहे जाओ, तो फिर वो उठा के ले जाएंगे उनको, है ना। तो भक्त उठाते कैसे, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक से भगवान आवाज लगाते हैं, ए उठ, कैसे, हरि नाम के द्वारा। फिर जब भगवान बोलते हैं हम मैं उठ गया हूँ भगवान, तो हम कैसे भगवान तक बोलेंगे, हरि नाम के द्वारा। बोला ठीक है आ जाओ। कैसे होता है लेकिन ये किसके माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से। इन हरि नाम कौन लेके आता है हमारे जीवन में, गुरु। वो जो संदेश है वो कौन लेके आता है, गुरु, भगवान के प्रतिनिधि। बोले आपको ऐसे ऐसे निकलना है यहाँ से। जैसे कभी कभी कोई फंस जाता है कहीं पे, तो उसका एक वो आता है मुखबिर जो उसको सारी बता देता है कि ऐसे ऐसे यहाँ से निकलना है। तो ऐसे ही गुरु कौन होते हैं, इस माया के
जाल से निकालने के लिए आते हैं हमको और उपदेश देते हैं कि ऐसे ऐसे इसको ऐसे निकलो यहाँ से, वेट मत करो, है ना, नहीं तो हार जाओगे। तो ये जब हो जाता है इसको क्या कहते हैं? स्वरूप सिद्धि। क्या कहते हैं? नंदलाल प्रभु नहीं बोलेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वरूप सिद्धि। हाँ, यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान से के संपर्क में मित्र रूप में था। यानी अर्जुन पहले से स्वरूप सिद्ध था, उसको स्वरूप सिद्ध नहीं होना था। आध्यात्मवादियों की चरम अवस्था पे अर्जुन पहले से स्थित था, तो फिर वो अर्जुन इतना दुखी क्यों हुआ? कोई तो बता सकता होगा। भगवान को दुर्भाग्य रूप में तो मित्री तो है वो, स्वरूप तो यही है उसका। अच्छा, तो फिर स्वरूप सिद्ध कैसे होगा? इसका मतलब तो खुद को शरीर मान रहा था। अर्जुन बताओ, आप बताओ। उस टाइम कोई लोचा हो गया था। स्वरूप में आगे थे। स्वरूप से बाहर चले गए थे। हाँ, और कोई मतलब मोह ही था। मोह में फंस गए, मतलब स्वरूप सिद्ध करने के बाद भी। यानी भगवान के भक्त भी माया में फंस सकते हैं। हाँ? खुद को शरीर मान रहे हैं ना वो, तो माया में गिर गए। तो भक्ति फिर क्या मतलब होगी भक्ति का? आप भी गिर जाओगे। कोई नारायण आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्या उत्तर है आपका? हाँ, तो मैं पे आ गया मतलब भक्ति से च्युत हो गया ना। तो भक्त भी भक्ति से गिर गया, वो भी स्वरूप सिद्ध होने वाला। तो हमारा तो फिर कोई मतलब ही नहीं। हाँ बोलो बोलो। भगवान ने वो डाला था, उनके माध्यम से बोलता बोला जाता है। अच्छा, आपने वो लीला सुनी है जिसमें भगवान ने मार खाई थी उनकी माँ से और रोए थे? दामोदर लीला है, भगवान को बांध देते हैं, है ना? तो क्या भगवान बंध गए? नहीं, जब हम बोलते हैं उनकी लीला, इसका मतलब क्या है? उन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ क्या क्या होगा। भगवान ने पहले ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था उन्होंने कि क्या होगा। और कोई उत्तर? स्क्रिप्ट भगवान ने लिखी थी। और क्या कि बांधो और मार खाओ और मटकियां फोड़ते फिरो और मार खाओ। भगवान की प्रेम में ही भक्ति से भगवान को मारा जा सकता है। सच में तो होता है ऐसा। भक्त के मित्र क्या करते हैं? कंधे पे चढ़ के बैठ जाते हैं, पीठ होते हैं। भक्ति का इतना तो बल होता ही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं आत्म साक्षात्कार की किताब में कि भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, लेकिन एक अवतार विशेष था। उसने क्या किया? भगवान के जो पर्सनल जीवन था, प्राइवेट जीवन, उसको पूरा खोल दिया। तो कौन सा अवतार है? चैतन्य महाप्रभु। बोलते हैं उनकी ये विशेषता है। तो जब भगवान क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैं एक घर में हूँ और मैं इस घर का नियंता हूँ, लेकिन कई सारे नौकर हैं, तो मैं उनको आदेश देता हूँ कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो जब मेरा बर्थडे आ रहा है मान लो, तो वो क्या करेंगे? मैं उनको आदेश दूंगा मेरा बर्थडे मनाओ, वो खुद केक लेके आएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। यानी प्लान मेरा नहीं है। समझ में आ रहा है? आप रिलेट कर पा रहे हो? भगवान महामाया को आदेश देते हैं कि भौतिक जगत के लोगों पे तुम राज करो, इनको भोगने दो, इनको इल्यूजन में डाल दो कि ये भोग कर रहे हैं, तो हम उस इल्यूजन में पड़ रहे हैं। लेकिन भगवान की एक दूसरी शक्ति और है, इसका नाम है योग माया। योग माया क्या नाम है? योग माया को भगवान क्या बोलते हैं कि तुम इन सारे जीवों को इस भ्रम में डाल दो कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पुत्र हैं,
ये मेरी पत्नी है और मेरे से प्रेममय आदान प्रदान कर सकें, इसके लिए इनको इस भ्रम में रखो। जैसे मान लो मुझे पता है परम भगवान है, तब मैं उनके पीठ पे चढ़ सकता हूँ क्या? मैं अरे परम भगवान है, इनके कैसे चढ़े हम? लेकिन जब पता अरे ये तो मेरा ही मित्र है, क्या है पट, तो कैसे कर सकते हैं? जब ये मन में क्लियर हो जाए कि ये तो मेरी है। तो क्या करती है माया? वो होती है योग माया। योग माया मतलब योग कराने वाली, भगवान से मिलाने वाली माया। वो क्या कराती है कि ये तो तुम्हारे ही पति है, तुम्हारी ही पत्नी है, ये तुम्हारे पुत्र हैं, इनको खूब पिटो, नहीं तो तुम्हारे अलावा कौन सुधारेगा इनको, ये बिगड़ जाएंगे आगे चल के। यशोदा मैया यही सोचती थी कि आगे चल के बिगड़ गए तो लीला का मतलब ये नहीं कि भगवान जानबूझ के नाटक कर रहे हैं, ये इसका मतलब नहीं है कि उनको सब पता है लेकिन फिर वो नाटक करे जा रहे हैं मजे लेने के लिए। हाँ, मजा लेना उनका है काम, लेकिन नाटक नहीं कर रहे हैं। वो इतने रियलिस्टिक होता है कि आप पता ही नहीं लगा सकते। इसलिए तो कई सारे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि भगवान यहाँ है, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो बोले भी नहीं जा सकते, तो तुम्हारे भगवान है वो। कारण क्या है कि उन्होंने इतनी तन्मयता से कि लोग समझ ही नहीं पाते कि उनकी लीला है। बोलते हैं तो इसने खुद नहीं किए हैं, लेकिन भगवान क्यों करते हैं ऐसा? उनकी योग माया को आदेश देते। तो क्या भगवान योग माया के अधीन है? नहीं, उन्होंने उनका आदेश दिया और जब चाहे वो आदेश को विड्रॉ कर सकते हैं उनकी इच्छा से। तो ऐसे उन्होंने अर्जुन के साथ क्या किया? उसको योग माया में डाला। कारण एक तो उसको रोते हुए देखते हैं भगवान, जैसे मान लो मैं कोई गर्लफ्रेंड है और वो देखना चाहती कि मैं कितना बलवान हूँ और मैं उसको इम्प्रेस करना चाहता हूँ, तो मैंने ये आयुष प्रभु अभय प्रभु को बोल दिया कि आप आ जाओ और इसको छेड़ो, और फिर मैं गया मैंने बोला क्या है, और फिर इनको थोड़ा पीट पड़ा के भगा दिया, वो खुश हो गई और वो मेरे पास आ। इसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं? अर्जुन को पहले ऐसी परिस्थिति में डाला, बहुत सारी सेनाएं खड़ी कर दी बाहर सामने, उसके ये सब लोग खड़ी कर दिए। फिर अर्जुन रोते रोते भगवान के पास आया, अर्जुन बोला, फिर उसके बाद में सब समाप्त हो गया। कारण क्या है? भगवान का लीला करना, उनको आनंद का आदान प्रदान करना। दूसरा, जैसे आप सबने बोला कि वो सबको सिखाना चाहते थे, हम सबको उनके माध्यम से सिखाना चाहते थे कि तुमको मित्रता में नहीं आना मेरे साथ, कि अर्जुन मेरे साथ मित्रता में तो कि मैं भी आ जाऊं। फिर अर्जुन को उन्होंने रोक करके अपना शिष्य बनते हुए दिखाया इस लीला के अंदर। बोले तुम शिष्य नहीं बनोगे तब तक मैं तुमको बाहर नहीं निकालूंगा, तो आगे जाकर के वो आएगा। तो कई सारे ऐसे उपदेश देने के लिए अर्जुन के माध्यम से, जैसे गाय दूध देती है सिर्फ बछड़े के लिए नहीं, बछड़ा एक माध्यम होता है, जब तक बछड़ा नहीं होगा गाय दूध नहीं देगी, तो हमको दूध मिलेगा नहीं। इसलिए अर्जुन क्या है? बछड़ा है, उसके माध्यम से वो बच्चे का दूध हुआ और फिर हम सबको प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से अर्जुन माया में नहीं है, अर्जुन भगवान की कृपा से उस सारी लीलाओं का पार्ट बन रहा है। इससे पहले की लीला जो थी भगवान की, भगवान नारायण थे और अर्जुन नर था। नर नारायण ऋषि के रूप में बद्री का आश्रम में जहाँ तपस्या कर रहे हैं भगवान, वो अर्जुन और भगवान कृष्ण ही और कोई नहीं। तो कारण क्या है कि भगवान लीला करने के हिसाब से हम सबको शिक्षा देने के लिए और इधर बाहर निकालने के लिए, प्रचार करने के लिए आते हैं भगवान। सीधी सादी भाषा में बोले तो इन बद्ध जीवों को बाहर कैसे निकालेंगे? प्रचार के माध्यम से। क्रिश्चियन कन्वर्ट कैसे करते हैं? प्रचार के माध्यम से, नई नई चीजें दिखाते हैं, सारी चीज बताते हैं। तो ऐसे ही भगवान कन्वर्ट करते हैं हमको, माया से भगवान के दास बनने के। सबसे बड़े कन्वर्टर कौन है? भगवान। हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम भी कृष्ण को जैसे कन्वर्ट कर रहे हैं क्या। हमारे भगवान सबसे बड़े कन्वर्टर है, तो हमको क्या करना है? कन्वर्ट ही करना है। किसको? एक अभक्त को भक्त में, है ना? एक भोगी आत्मा को सेवक आत्मा में। आगे देखो, अब अर्जुन ने किस भाव से भगवान को अप्रोच किया था वो बताया जा रहा है। ये पढ़ना पड़ेगा कुछ लोग। परम ब्रह्म परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, आदिदेवम् अजं विभुम्, आदिदेवमजं विभुम्, आहुस्त्वामृषया सर्वे, आहुस्त्वामृषया सर्वे, देवर्ष नारदस्तथा, देवर्षि नारदस्तथा, देवर्षि नारदस्तथा, देवर्षि नारदस्तथा, असितो देवलो व्यास, असितो देवलो व्यास, स्वयं चैव ब्रवीषि मे, स्वयं चैव ब्रवीषि
सब बढ़िए सब बढ़िए। सर्वमेतदृतं मन्ये सर्वमेतदृतं मन्ये जन्मां वदसि केशव जन्मां वदसि केशव न हि ते भगवनं व्यक्तिं नाहि ते भगवनं व्यक्तिं विदुर्देव न दानवा। विदुर्देव न दानवा। अर्जुन ने कहा आप भगवान पर बोलो, आप भगवान आप भगवान परम धाम परम धाम पवित्रम पवित्रम परम सत्य परम सत्य हैं। आप शाश्वत आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष दिव्य आदि पुरुष अजन्मा अजन्मा तथा महानतम हैं। तथा महानतम है। नारद नारद असित असित देवल देवल तथा व्यास तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में आपके विषय में इस सत्य की इस सत्य की पुष्टि करते हैं। पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। मुझसे ऐसी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है आपने जो कुछ कहा है उससे उससे पूर्ण पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, न तो देवता न तो देवता और न असुर न असुर ही आपके आपके व्यक्तित्व को व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। ना देवता ना असुर। देवता का मतलब अब समझ जाओ, इतने सारे देवता। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी पूजा करो और वो अध्यात्म है। जैसे कई सारे लोग किसी उनके पास जा रहे हैं कुछ मांगने के लिए, तो अध्यात्म नहीं है, वो बिजनेस है ना। अध्यात्म का मतलब क्या है? आप आत्मा के लिए जा रहे हो। जब आप शरीर के लिए जा रहे हो तो वो क्या है? बिजनेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं अर्जुन की मानना? अर्जुन ने 10वें चैप्टर में जाके बोला है श्लोक कि भगवान आप सर्व से परे हो, परम ब्रह्म। जैसे कई सारे लोग बोलते हैं हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, लेकिन यहाँ भगवान क्या है? परम ब्रह्म है। यहाँ अर्जुन बोल रहा है। पहले मैं जब जुड़ा था तो एक निराकारवादी व्यक्ति मेरे को खूब बोल रहा था कि ये गलत है, भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है, और भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है। तो वो बोले कि हम ब्रह्म है और हम सारे जीव भगवान बन सकते हैं, हमारा भी कोई आकार नहीं है। जैसे टीवी में दिखाते ना, आत्मा ऐसे जा रही है शरीर से निकलने के बाद लाइट के फॉर्म में छोटी छोटी सी टुम 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 करती है, ऐसे हम हैं। वो ये बता रहे। तो फिर मैंने बोला कि देखो मैंने तो डिवाइस लिया है बस, अभी मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम निराकार नहीं है। और उसका कारण क्या है? अर्जुन बोलता है कि भगवान परम ब्रह्म है और हम छोटे ब्रह्म हैं। जब परम ब्रह्म भगवान है तो हम भगवान कैसे बन सकते हैं? हम तो छोटे ब्रह्म हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? लेकिन सिर्फ परम ब्रह्म नहीं बोल रहे हैं, बोले आप परम धाम हो। धाम मतलब जहाँ पे सब लोग आके आश्रय ले। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? परम भगवान पुरुषम शाश्वतम। आप पुरुष हो। अब पुरुष का आकार नहीं होता है क्या? आपकी मम्मी की मान लो ऐसे व्यक्ति से शादी हुई होती जिसका कोई आकार नहीं है, तो आज आप होते हैं? उनका आकार है इसलिए तो आप हो। यहाँ क्या लिखा है? पुरुष पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। वो दिव्य पुरुष है, भगवान का निश्चित आकार है। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था मैं, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि एक मेरे को बात बताओ कि तुमको कोई बोले कि तुम्हारे पापा का आकार है, तुम्हारा आकार है, लेकिन तुम्हारे दादा का आकार नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे? बोले क्या पागल आदमी है। इसी प्रकार से ये लोग क्या बोलते हैं कि हमारा तो आकार है लेकिन हमारे प्रभु का आकार नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है। आगे क्या बोल रहे हैं देखो कि मैं आपकी चाटुकारी नहीं कर रहा भगवान। कोई सोचे कि अर्जुन इतने बटर लगा रहा है भगवान को कि भगवान ने सेना दी है, अब नारायणी सेना को अपने इधर कर लो भगवान, अभी बहुत हो गया। अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं नहीं कहता हूँ ऐसा। सारे बड़े बड़े लोग, असित, देवल, व्यास, जिन्होंने 4 वेद लिखे, जिन्होंने पूरे ग्रंथों का संकलन किया, वो व्यक्ति भी यही बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आगे बोल रहे हैं कि लेकिन भगवान उन्होंने बोला इसलिए मैं स्वीकार भी करता हूँ ना। मैं क्या छोड़ो, देवता असुर भी आपको नहीं समझ सकते। तो भगवान से भगवद्गीता सुनने के बाद कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान क्या है? परम ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्म। परम धाम का अर्थ है वे सबों के लिए परम आश्रय है ना। ब्रह्म का मतलब जो वस्तु दिव्य है उसको ब्रह्म बोला गया शास्त्र में।
एक शब्द विच्छेद करके तो मेरे को नहीं आता, लेकिन इतना मुझे पता है कि हाँ, ब्रह्मचर्यते ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में विचरण करे वही ब्रह्मचारी। ब्रह्म वस्तु क्या है? जो वस्तु दिव्य है, और ये वस्तु क्या है? ये जीव भूत है, वो ब्रह्म भूत है। दोनों में हम सब जीव हैं। हमको बोला था ना, ये जीव है, ये जीव है, जीव। जीव मतलब ये शरीर की चेतना में, ब्रह्म भूत का मतलब ये अपने स्वयं की स्वरूप की चेतना में, आत्मा। आत्मा का दूसरा नाम ब्रह्म है, ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि धाम जो है ना, उसको परम आश्रय माना जाता है। अब जैसे मान लो आप धाम जाते हो, है ना, कोई नाम बता सकता है किसी धाम का? है ना, वृंदावन धाम। जैसे मान लो वृंदावन धाम जाते हो, तो धाम का अर्थ क्या है? यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं धाम मतलब जहाँ जाके आश्रय लेते हो। क्या करते हो? आश्रय लेने का मतलब क्या है? आप आश्रय कब लेते हो? क्या बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? खुद का घर नहीं हो, और हाँ, हमारे में शक्ति नहीं हो, जब ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहाँ से हम खुद बाहर नहीं निकल सकते। जैसे उन्होंने बताया खुद का घर नहीं है, अभी कुछ है भी नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं दूसरे किसी में। या फिर मान लो कभी कभी एग्जाम है, अगले दिन में पढ़ाई नहीं करी, तब भगवान का आश्रय ले लेते हैं जाके कि भगवान अब बाहर निकालो इसी परिस्थिति से बाहर। या ऐसी कोई परिस्थिति जो हमारे बस की नहीं है, तो हम बड़े व्यक्ति का आश्रय लेते हैं, है ना। जैसे व्यक्ति के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं तो पुलिस का आश्रय ले लेता है, लेकिन परम आश्रय भगवान है। तो हम धाम में क्या करने जाते हैं? भगवान का आश्रय लेने जाते हैं। वहाँ फोटो खींचने, वीडियो बनाने, मस्ती मजाक करने या चाट पकौड़ी खाने नहीं जाते हैं। क्यों जाते हैं? भगवान का आश्रय लेने के लिए। इसलिए जब हम धाम जाते हैं तो वहाँ पे कई प्रकार के विचित्र विचित्र घटनाएं हमारे साथ होती है। भगवान क्या चेक करते हैं कि क्या ये मेरा आश्रय लेता है, और या फिर ये अभी भी यही कोसता रहता है, अरे मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कारण क्या है? ये देखते हैं भगवान की ये मेरा आश्रय लेने आया है या फिर मजे करने आया है। तो हम जब भी धाम जाए तो हमारी चेतना क्या हो? भगवान का आश्रय। हम भगवान का आश्रय लेने आए। यहाँ जो भी मिलेगा खाने को, जो मिलेगा रहने को, जैसा स्थिति मिलेगी, मैं उसको भगवान की कृपा मान के स्वीकार करूँगा। एटलीस्ट मैं साल भर तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये 3 दिन तो कम से कम करूँगा, है ना। और जो व्यक्ति इस चेतना के साथ धाम जाता है, जब वो वापस आता है तो स्वतः देखता है कि उसकी भक्ति में उसका मन ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जो व्यक्ति चेतना के साथ नहीं जाता ना, कितनी बार धाम जाके आ जाता है, फिर उसके लिए धाम कॉमन हो जाता है। फिर वो जाता है तो उसको वैसा लगता भी नहीं दिव्य, उसको लगता है नॉर्मल ही तो है। जैसे हमारा भिलवाड़ा है, ऐसे यहाँ ऑटो चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ भोजनालय है, वैसे यहाँ गोविंदा है ना। जैसे यहाँ जयपुर मंदिर में बिक रहे हैं, वैसे ही वृंदावन में बिक रहे हैं। इस प्रकार से वो सोचता है कि हाँ चलो एक मूर्ति तो है, अपने यहाँ पे भी है ना, कई सारे मंदिर वहाँ पे भी है। जब वो धाम की चेतना में कब रह पाएगा? जब वो भगवान का आश्रय लेगा वहाँ जाकर। ऐसा नहीं कि बस घूमने जा रहे हैं, ये चेतना बहुत गलत है। धाम में इसलिए नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? हाँ, भगवान का आश्रय लेते। आगे देखो क्या लिखा है। पवित्रम का अर्थ है वे शुद्ध है, भौतिक कलमश से बेदाग है। क्या है? बेदाग है। पुरुषम का अर्थ है वे परम भोक्ता है। भगवान क्या है? और हम क्या है? भोग्य। परम भोग्य हम नहीं है, परम भोग्य बलराम जी है, राधा रानी है। हम भोग्य हैं, छोटे मोटे। भगवान क्या है? हाँ, जब आप जान जाओगे कि भगवान परम भोक्ता है, तो आप ये नहीं बोलोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बोले भगवान परम भोक्ता है, उनकी इच्छा है, कर रहे हो, है ना। आगे क्या लिखा है? सनातन, सॉरी, शाश्वतम अर्थात आदि सनातन, वो हमेशा से हैं, सनातन है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जीव के अंदर भी हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ। दिव्यम, वो दिव्य है। आदि देवम, वो भगवान है। आदि देव मतलब देवताओं के परम स्रोत है भगवान। अजन्मा, जिनका कभी जन्म नहीं होता है, लेकिन हम क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी। अब इसका उत्तर तो आप ही बताओगे। एवं अर्थात महानतम, जो सबसे महान है ना, वो कौन है? भगवान। हम कौन है? अणु। भगवान है विभु। दोनों में फर्क है। तो अब यहाँ पे हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर आपको देते हैं। बंद कर दीजिए। मैंने बताया आपको कि खोलेंगे नहीं, चलो खोल भी लो तो भी आप नहीं टीप पाओ। आपको बताया गया है कि
जो जीव है वो भगवान का अंश है और भगवान में सारे गुण हैं। और भगवान का एक गुण क्या है कि भगवान भोगता है ना, और हम क्या हैं? लेकिन ये तो अपोजिट हो गया ना, हम तो अंश हैं, तो हम भी भोगता होने चाहिए। आप भोगता हो कि नहीं भोगता हो? तो आप भोगता नहीं हो, कभी कभी तो भोगता हो। हम भोगता है और भगवान भोगता है। समझ में आया किसी को? आया कौन समझाएगा? क्या बोला? तो हमारे भोग से उनको खुशी होती है। ये फिलोसॉफी की आवश्यकता है। भक्ति में मन लगाने के लिए इसी फिलोसॉफी की आवश्यकता है। हम यहाँ पे सारी चीजें भोग रहे हैं। तो अच्छा है ना, आप तो भोगता वो हो। वाला भोग, दो अर्थ हो गए ना भोग का। ये तुम कष्ट भोगोगे, वो वाला भोग क्या हो तो रहा है? है तो भोग ही ना यार। अब भोगने का कैरेक्टरिस्टिक आप में कैसे आया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। भगवान का स्वतंत्र है तो हम क्या है, तो हमें भी कोई अंश वाला स्वतंत्रता है। हाँ, तो हम भी भोगता है, मतलब भोगता नहीं, हम मिल करते हैं, तो हम हमारी इच्छा में भोगने का प्रयास करते हैं। भोगने का प्रयास कैसे करेंगे जब भोगता ही नहीं है? हम भोगे हैं लेकिन स्वतंत्रता हम अंश वाले हमारे में। जैसे मान लो मैंने आपको फ्री छोड़ दिया, तो आप क्या कार्य करोगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है ना? अब जैसे आपको मैंने छोड़ दिया फ्री, तो आप या तो दोस्तों से बात करोगे, जो भी करना। ऐसे ही जीव को जब भगवान ने फ्री छोड़ा, स्वतंत्रता दी, आपने बोला, तो वो क्या काम कर रहा है जो सबसे ज्यादा उसको पसंद है, यानी भोगना। और जीव किसका अंश है? भगवान यानी भगवान भी भोगते हैं, इसलिए वो भी भोग रहा है। तो यानी उसका फेवरेट काम है। तो कोई व्यक्ति जब फ्रीडम मिलने पे वही काम करेगा तो सबसे फेवरेट है उसका। तो यानी आत्मा भोगता तो है, भोग्य इल्यूजन में है ना। इल्यूजन में, इसलिए भोग रहा है। ठीक है। और आयुष प्रभु? वास्तव में वो भोग ही है ना, वो भगवान जो भोगते हैं वही वास्तव में उसका भोग है। मतलब जीव भी वही भोग सकता है जो भगवान भोगते हैं। नहीं, मतलब भगवान जब जीव को भोग आपको भोग लगाएंगे वो। तो वो जो धैर्य रखो, धैर्य वो रखो। आनंद तीन गुना ज्यादा। और कोई? हम भोगते ही हैं, पर हम भगवान की सेवा में जाएंगे, भगवान कुछ नहीं, इसलिए हम भोगता नहीं। हम और कोई उत्तर? हेमंत, तो हेमंत प्रभु शांत करेंगे इस प्रश्न को। अरे हेमंत प्रभु ने उत्तर दिया तो अंत हो जाएगा, ये तो फिर चलता है। बताओ। अंगराज कर्ण। भोगेगा means मतलब भोगने का मतलब भोगना, एंजॉय करना। आप भोगता और भोग्य दोनों बोला ना। हाँ, भोगता मतलब एंजॉय करना, भोग्य मतलब और भोग्य मतलब अपने को कोई एंजॉय करे। हाँ, तो भगवान इस माया में पड़ के एंजॉय करेंगे। भगवान एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ कष्ट। रियलिटी तो यही है, देखो। लेकिन कारण क्या है कि हमको ही बोला कि हमको भोगना है। वो कथा आप सुना था ना कि स्वतंत्रता चाहिए थी, 50% इधर रह गया, 50% उधर। वो खुद मतलब मैं तो ये मूल प्रश्न कर रहा हूँ कि उसने इच्छा क्यों करी आने की, भोगता क्यों है वो? क्या वो भोगता है कि नहीं है, बस ये क्लियर होना चाहिए। जीव भोगता है कि नहीं? भोगता नहीं, वो- नहीं वाले हाथ खड़े कर दो। और जीव भोगता है, जीव भोगता है। अरे दोनों में नहीं करना। रुद्र प्रभु भोगता है, भोग के दिखाओ एक बार। जीव भोगता है और भगवान भोगते हैं, दोनों में इतना फर्क है। देखो, इसका सिंपल सा उदाहरण है। जैसे ये उंगली है और ये जीव है। जीव क्या करती है? रसगुल्ले को भोगती है ना, उसको टेस्ट आता है।
उंगली कैसे भोगती है? चाशनी में डाल के। कोई मजा नहीं आता उसको। उसको कब मजा आता है? जब ये पच के शरीर पुष्ट होता है तो उंगली में शक्ति आती है, अब वो किसी की भी उंगली कर सकती है, तो वो भोगते हैं। समझ में आया आपको? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल में थोड़ा एक्सटेंड कर दिया मैंने। वो उंगली कब मजा करती है? जब ये जीव मजा कर पाती है। ऐसे आप भी भोगते हो और आप में भोगने की इच्छा है और होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण के अंश हो। आप कृष्ण के अंश हो तो भोगने की इच्छा नहीं है, तो आप कृष्ण के अंश नहीं हुए फिर। तो आप कृष्ण के अंश हो इसलिए भोगने की इच्छा तो है ना। अब वो भोगने के लिए स्वतंत्रता भी है हमारे पास, लेकिन शक्ति नहीं है। किसको भोगने की? ऐसा पदार्थ जिसको भगवान ने नहीं भोगा है। जैसे ये उंगली रसगुल्ले में भोग नहीं कर सकती, समझ में आया? वो जीव ही भोग करेगी और उसके भोग के माध्यम से फिर वो भोग कर पाएगी। तो जब हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भोग। क्या करते हैं भगवान? भोग। इसलिए हम बोलते हैं भगवान को भोग लग रहा है। जब भगवान को भोग लग गया तो वो क्या हो गया? प्रसाद, उनकी कृपा। अब हम क्या करेंगे उसका? हाँ, हम क्या करेंगे? भगवान की कृपा को भोगते हैं हम किसको भोग सकते हैं? भगवान की कृपा। नंदलाल प्रभु किसको भोग सकते हैं? हाँ, किसको भोगते हैं वंश प्रभु? और अन्यथा हम जो भोगने का प्रयास करते हैं तो उसमें सिर्फ भोगते रह जाते हैं, कभी भोग नहीं कर पाते। जैसे सिर्फ बोलना मात्र, भोगूंगा 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 भोगूंगा, और कभी भोग नहीं पाते। लेकिन वही चीज हम भगवान को अर्पित करते हैं और जब भगवान हमको आनंद देने के लिए उसको देते हैं। अब जीव जो भोगता है ना, जैसे मानो आप हो इतने से और भगवान इतने बड़े। जब मैंने कुछ मांगने गया तो भगवान ने मुझे कुछ छोटा वस्तु दिया, फिर अगली बार मांगने गया तो कुछ बड़ा वस्तु दिया, फिर मांगने गया तो बड़ा वस्तु दिया। लेकिन भगवान मेरे पास मांगने आएंगे तो मैं क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता। तो यहाँ पे एक फैक्ट ये है क्या कि जीव भगवान से ज्यादा भोगता है। भगवान कम भोगते हैं, जीव ज्यादा भोगता है। भोगता तो भगवान है लेकिन उससे बड़ा भोगता जीव है। किस मात्रा में? परिमाण की मात्रा। जैसे इस व्यक्ति को इतनी बड़ी वस्तु दे दी तो इससे तो बड़ी हुई, लेकिन भगवान जो इतने बड़े हैं उनको ये बड़ी वस्तु देंगे तो क्या वो भोग नहीं पाएंगे। ऐसे जो जीव है वो भगवान जब भोगते हैं ना तो उसको भगवान से 3 गुना अत्यधिक आनंद मिलता है। जो भगवान को आनंद मिलता है उससे 3 गुना अधिक आनंद किसको मिलता है? किसको? जीव कौन है? मैं। मुझे ज्यादा आनंद मिलेगा 3 गुना जब मैं भगवान को संतुष्ट करूंगा। अब मैं किसकी खोज में हूं पता है? वो 3 गुना आनंद। अब उस 3 गुना आनंद को खोजते खोजते मैं संसार में हर जगह मुंह मार रहा हूं। यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। जब मैं ऐसा करता हूं तो क्या आता है? आशा। फर्स्ट क्या आती है? आशा। ओ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मैं जाके ग्रैब करता हूं और जैसे ही भोगने का प्रयास करता हूँ खुश। फिर वो निराशा आती है। निराशा आती तो फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन आता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ और विरक्त हो जाता हूँ। फिर थोड़े समय विरक्त रहता हूँ, सोचता हूँ एक और नई भोग की वस्तु मिली, फिर आती है आशा। फिर मैं भागता हूँ, कैट 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 कैट, फिर कैट में पकड़ता हूँ। फिर वो वस्तु छूट जाती है, फुस जाती है, तो फिर अब बैंक के एग्जाम, फिर मैं उसके पीछे भागता हूँ। फिर वो हट जाती है तो फिर SSC। ऐसे करके मैं हर एक वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता हूँ और फिर सबका रस निकलता जाता है धीरे धीरे करके। हवा निकलती है, मतलब उसमें से जब दबाते हो ना। जैसे मान लो आपको कागज का संतरा दिया किसी ने, जैसे ही आप उसको मुंह में रख के दबाओगे तो क्या निकलेगा? हवा ही निकलेगी। ऐसे हम वस्तु पकड़ते तो क्या निकलती है? हवा। किसकी? वस्तु की नहीं, हमारी। फिर क्या होता है? जब इस प्रकार के प्रयास से समझ जाता है कि संसार में कहीं भोग नहीं है तो वो जानना चाहता है कि फिर ये इच्छा मेरे अंदर क्यों है। और जब वो इस इच्छा के लिए इंक्वायर करता है तो बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसके लिए वो भगवान के पास जाता है। फिर वो पता चलता है अरे यार वस्तु तो वहाँ रखी है, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। फिर वो उसका प्रयास करता है भगवान को संतुष्ट करने का। जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो क्या होता है? उसको 3 गुना आनंद मिलता है। तो हम भक्ति यूँ कर रहे हैं। हाँ, 3 गुना आनंद की कीमत तुम क्या जानो? कारण कौन बाहर के व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे 3 गुना आनंद को। जो कर रहे हैं उनको आज पता चल गया, मान लो इतने समय बाद, आपको भी ध्यान में नहीं था, इसलिए हम कर रहे हैं। हम बाहर जाके भोगते क्यों नहीं है?
गंदी चीज़ है इसलिए नहीं, फल ही नहीं मिलने वाला है, क्या कर लेंगे भोग के? इतनी बार तो भोग लिया जन्मों जन्मों से, क्या फ़ायदा हो गया? आज भी रो रहे हैं बैठ के, इसलिए हम नहीं भोगते। हम ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, अरे कर लेता हूँ, नहीं करूँगा, कर लेता हूँ, ये नहीं करते हम क्या करते हैं? मतलब ही नहीं है, करना तो है मेरे को, मतलब नहीं है उसको। करूँगा किसके साथ? भगवान के साथ, है ना? प्रभुपाद के बोलते हैं हम में इच्छा तो है प्रेमी प्रेमिका की, लेकिन करेंगे किसके साथ? भगवान के साथ। यहाँ ये थर्ड क्लास लोगों के साथ नहीं, भगवान के साथ। क्या मतलब आज सेट करो, कल किसी और के साथ भाग जाए, उसको सेट करो जो कहीं भागे नहीं, है ना? इस प्रकार से व्यक्त परम को प्राप्त करता है ना? और पिछली बार एक होमवर्क दिया था, हाँ, कौन कौन उसको बताएगा? फर्स्ट होमवर्क तो ये था कि चारों आचार्यों के नाम बताने थे, 4 समय। किस किसने किया है उसको, मतलब हृदय से जाकर के किया है? हाथ खड़ा करो। किस किसने होमवर्क किया है? कम से कम एक ही प्रश्न का किया है। तो उनके अलावा बाकी सब खड़े हो जाओ जिन्होंने नहीं किया, स्टैंड अप हो जाओ। आप बैठ सकते हो 5 मिनट तक, आप तो खड़े ही थे। आप लोग पीछे चले जाओ, वो लोग आगे आ जाओ। मेवाड़ वासियों को छूट है। अरे आप भिलवाड़ा में हो यार, आप दन मत मतलब, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ फटाफट से, जल्दी से, टाइम नहीं है। अब हेमंत प्रभु, मोहित प्रभु आप नहीं आए थे, जतिन प्रभु आप नहीं आए थे, तो आप लोग बैठ जाओ, आप लोगों की कोई गलती नहीं, आप तो खड़े रहो। जाओ जाओ, अब आप सब कान पकड़ो अपने, पकड़ो कान। अरे नहीं नहीं नहीं, फोटो मत खींच लो, चलो क्या पकड़ो कान। इधर आओ, इधर आओ, छुपो मत आप, इधर आओ। सब हाथ दिखने चाहिए, है ना? आप बोलो मेरे साथ, वीडियो बनाना, बोलो मेरे साथ। आप विजय प्रभु थोड़ा आगे आओ, साकेत प्रभु वहीं रहो, ठीक है? रुद्र प्रभु थोड़ा इधर हो जाओ। आज के बाद से कक्षा में जो भी गृह कार्य दिया जाएगा हम उसे पूरा करेंगे, अन्यथा कुछ दंड स्वीकार करेंगे। तो देखेंगे क्या, ठीक है? बैठ सकते हो। आयुष प्रभु कहाँ गए? अच्छा, करके आए हो क्या? नहीं, उनको उस दिन कहाँ आ रहा था। ठीक है, अब ये वीडियो जो है, तो फर्स्ट होमवर्क क्या था कि चारों संप्रदाय के नाम क्या है? आज लिख लो अभी, डायरी खोल के फटाफट से, अगली बार याद रखना, है ना? फर्स्ट संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। क्या है? श्री संप्रदाय। लिखिए। पेन पड़ गया, मिलेगा। श्री संप्रदाय का आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। दूसरे संप्रदाय का नाम? कुमार संप्रदाय। ठीक है, कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय के आचार्य का नाम? निम्बार्क स्वामी। शाबाश। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ना संप्रदाय के पास में, कुछ और भी लिखो। जतिन प्रभु भी लिखो। लिखा? सेकंड संप्रदाय कौन सा है? कुमार संप्रदाय। नहीं, 4 संप्रदाय के नाम है। तीसरा रुद्र संप्रदाय। अपने संप्रदाय को अपना
जल्दी से लिखिए रुद्र संप्रदाय। इनके कौन है स्वामी? वल्लभाचार्य। विष्णु स्वामी। गलत रिसर्च है। विष्णु स्वामी। लिखा सबने? चौथा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय है ना? ब्रह्म संप्रदाय चौथा संप्रदाय। लिखो सब लिखो। इसके आचार्य कौन है? मध्वाचार्य। आप कौन से संप्रदाय के हो? ब्रह्म संप्रदाय। अब ब्रह्म संप्रदाय की एक धारा है गौड़ीय, उसके हम पार्ट। हम कौन से संप्रदाय के? लिखो ब्रह्म मध्व घोड़ीय संप्रदाय। घोड़िया मत लिख देना, कुछ लोग भगोड़िया संप्रदाय घोड़िया संप्रदाय। तो प्रभु आपने अद्वैत भी लिखा था, तो वो षड दर्शन का पार्ट है। ब्रह्म मध्व, मध्वाचार्य में जो मध्व लिखा है वो मध्व संप्रदाय का मेन था। विष्णु आराधना के लिए चाहते गौड़ीय जो संप्रदाय है ना, उसके और भी पार्ट होंगे ना, मतलब जैसे हाँ। ब्रह्म के जो शाखा है गौड़ीय, गौड़ीय के अलावा और भी होंगे ना। कुछ अप संप्रदाय भी है, कुछ अच्छे संप्रदाय भी। अब मतलब जो गलत धारणा लेकर आगे बढ़ा है, और जो सही है वो संप्रदाय। एक तो लंबा तिलक, नहीं बहुत ही सही है। वो गौड़ीय। वो रावण। देखो अभी अरे बताएंगे। नहीं ब्रो, अब देखो इनका हेडक्वार्टर लिखा रहा हूँ मैं चारों का। आपको पता है हेडक्वार्टर कहाँ पे इन चारों के? आपको बहुत बड़ा असंभव होगा कि दो के हेडक्वार्टर राजस्थान में ही है। रुद्र संप्रदाय का हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रीनाथ जी। देखो नाथ द्वारा रुद्र संप्रदाय का नाथ द्वारा। चलो उसके बाद कौन सा संप्रदाय था? रुद्र के बाद कौन सा लिखा था? ब्रह्म। ब्रह्म का हेडक्वार्टर, यानी आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रह्म संप्रदाय बोल रहा हूँ, ब्रह्म गौड़ीय नहीं। ब्रह्म संप्रदाय का हेडक्वार्टर कहाँ है? मध्य प्रदेश, भोपाल, गुजरात। उडुपी, जगन्नाथ जी के पास में उडुपी है। उडुपी उड़ीसा के अंदर। मंदिर का नाम नहीं पता, वहाँ पे है। जो मध्वाचार्य को मिले थे कृष्ण के ही हैं। बहुत बढ़िया समुद्र है वहाँ पे। वैष्णव महाराज जाते कहीं बहुत शांत। अरे मुड़े थे नहीं, उडुपी नाम है जगह का। नहीं, ये बोलना एक कथा आती है जहाँ भगवान उसमें क्या वो जो दलित है ना, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। नहीं वो एक्चुअली मुझे नहीं पता। ऊ पेड़ू फिर पी, इन इंग्लिश में UDD UPI। जैसे डबरू हाँ, ड़ कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? डबल बिलवाटा में क्या लिखते हो आप? आर लिख देते हो उसको। उरूपी मत लिखना है। अब जो निम्बार्क संप्रदाय का गढ़ है वो कहाँ है? कुमार संप्रदाय का। हाँ, उसका गढ़ है किशनगढ़। क्या है? किशनगढ़।
होंगे कोई अच्छा। किशनगढ़ का सलेमाबाद मतलब जगह का नाम है, किशनगढ़ के पास सलेमाबाद है वहाँ सलेमाबाद पास में उसके सलेमाबाद। सलेमबाग। हाँ सलेमबाद, वहाँ पे वो गढ़ है उनका। कौन सा राज्य में? अजमेर के अरे पास। राजस्थान में किशनगढ़ है, आपको नहीं पता ये बात? अजमेर का अपने बस 2-3 घंटे का दूर है। बताओ कितने सौभाग्यशाली हो। दोनों ही 1-1.5 घंटे का नाथद्वारा ये है। दोनों का गढ़ यही है। और उसका कहाँ है? अपने वाले का उडुपी। हाँ पता उडुपी है, उड़ीसा है। वही तो कई लोगों को नहीं पता है। और चौथा कौन सा बचा? श्री संप्रदाय। संप्रदाय। उनका कहाँ है? रंगनाथ। रंगनाथ साउथ में बिल्कुल। रंगनाथ जी का मंदिर सुना होगा? राज्य कौन सा? राज्य राज्य तो साक्षी गोपाल तो साउथ में है ना? रंगनाथ साउथ में बिल्कुल। रामेश्वरम के उधर, मतलब साउथ के अंदर है रंगनाथ। से सर्च करके बताता हूँ कहाँ है। श्रीरंगम। अब श्रीरंगम एक और नया नाम हो गया, वो जगह है उधर। श्रीरंगम शायद तिरुपति को बोलते हैं, तमिलनाडु में आता है श्रीरंगम शायद। एग्जैक्ट नहीं पता, आप सर्च कर। हाँ तमिलनाडु ही बता रहा है। अब इन चारों के देवता कौन कौन है प्रमुख, मतलब जो शुरू किया जिन्होंने इसको? ब्रह्म संप्रदाय को ब्रह्मा जी ने, श्री संप्रदाय को लक्ष्मी जी ने, कुमार संप्रदाय को 4 कुमारों ने, और रुद्र संप्रदाय को शिव जी ने। ये चारों इसके आचार्य। अब आप भगवत गीता खोलोगे तो भगवत गीता के अंदर फोटोज जहाँ हैं उसके आगे हमारी पूरी परंपरा लिखी हुई है। ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय की ये गुरु परंपरा। इसमें देखो फर्स्ट नाम कृष्ण है, उसके बाद ब्रह्मा जी, उसके बाद नारद। उसके देखो 5वां नाम ही मध्वाचार्य का है, मध्व। अर्जुन का नाम क्यों है? बताया था ना वो कि राजर्षि परंपरा है उसकी, और हम जो परंपरा है वो गुरु 4 प्रमुख परंपराओं है। अर्जुन की परंपरा राजऋषि परंपरा है। जैसे जो सूर्य देव को दिया था, फिर वो ज्ञान आगे बढ़ा मनु को, फिर उनके बेटे, फिर ऐसे रामचंद्र की परंपरा तक गया, फिर आगे छिन्न भिन्न हो गया। ओके, वो मतलब उस तरह से। हाँ ऐसे। वो वाली परंपरा। याद हो गया? 12 महाजन। हाँ वही वहाँ से। और अगर स्पष्ट बोले तो चैतन्य महाप्रभु से। ठीक है। ये फोटो आपने देखा है कहीं पे पहले? ये वाला फोटो हाँ, कहाँ पे देखा? डिवाइस में भी है। टीवी पे एक सीरियल आता था कृष्णा, उसमें यही उसका मेन फोटो था। ये फोटो उन्होंने स्पॉन से लिया। उसमें आप पढ़ोगे ना, जब शो शुरू होता है तो उसमें एक नाम लिखा था, ऐसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, जो उसके अंदर जिनसे उन्होंने सब चीजें सीखी। क्या हो गया भाई? इनकी गुरु परंपरा के आचार्य गा रहे। अभी तो दिवंगत हो गए वो। एक बार जब बंगाल में थे तो वहाँ के एक बहुत ऐसे ग्रुप होते हैं, जैसे खालिस्तानी ऐसे, उस समय वहाँ पे बांग्ला को अलग करने के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी, वहाँ पे भी थे। तो वहाँ ग्रुप था और वहाँ पे जय पताका स्वामी महाराज थे। वो यहाँ के तो थे ही नहीं, वो तो बाहर के। वो यहाँ से आ गए प्रभुपाद जी कहने पे, चावल खा के धीरे थे होता हूँ। और क्या हुआ कि उधर उन्होंने हमला कर दिया मंदिर,
ये लोग कई बार क्या होता है, जो इनकी विचारधारा मैच नहीं करता है, ये नहीं देखते कि कौन है हमला कर देता है। जैसे अभी हनुमानगढ़ में भी भक्त लोग संकीर्तन कर रहे थे, तो वहाँ पे यही है खालिस्तानी लोग आए, उन्होंने सारे राम कथा के पोस्टर फाड़ दिए, सब कर दिया। कारण क्या कि बस उनकी विचारधारा से मैच नहीं करता। तो फिर वो कीर्तन कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे रुमाल बांध के गाड़ी पर घूम रहे थे। अपने भक्त तो ऐसे ही 10-20 रहते हैं साथ, लेकिन वो ऐसे उनके चक्कर लगा रहे थे। हनुमानगढ़ की बात है, पास में। तो ऐसे ही वहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद में जयप्रकाश स्वामी महाराज ने क्या किया, पूरे बंगाल में उनको बहुत लोग प्रिय हो गए थे, लोग उनको प्रिय मानते थे। कारण क्या था कि उन्होंने सब कुछ त्याग करके बंगाल की संस्कृति को भी एक तो एक्सेप्ट कर लिया था, और चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए खूब संघर्ष करते थे। ये देख करके खूब लोग उनके उसके थे, तो उन्होंने 25,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया। कितना? 25,000। तब फ़ोन नहीं था, बिना फ़ोन के, है ना, ऐसा नहीं कि आ जाओ यहाँ पे लड़ाई होगी। 25,000 लोगों को इकट्ठा किया और फिर जुलूस निकाला। उसके बाद एक हमला नहीं हुआ आज तक। लेकिन महाराज जब वहाँ रहते थे अकेले, तो क्या कि खाते थे चावल, तो उनके बॉडी फूल जाती थी। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आज वो आए नहीं, पुलकित हो, थोड़ा सा खाते हैं शरीर फूल जाता है। तो लेकिन उनको तो सिर्फ चावल ही खाने को मिल रहा था जिसमें फैट होता है, और वो वहाँ से आए थे अमेरिका से, वो तो वहाँ पे ये सब चीज़ें खाते ही नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनकी शरीर का वो बढ़ गया बहुत फैट। तो एक दिन उन्होंने वो पढ़ा, तो उसमें सब ऐसे लोग बोलते हैं, भाई पुजारी पंडे खा के अट्टे कट्टे हो रहे हैं, है ना, ऐसे लोग बोलते हैं बाहर से। तो उन्होंने प्रभुपाद जी का एक वो पढ़ा, उसमें लिखा प्रभुपाद जी ने, भक्त को जो है इतना मोटा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल उसका शरीर होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी अब मैं तो इतना मोटा हूँ और मैं आपकी कैसे सेवा कर पाऊँगा। प्रभुपाद जी ने बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मोटा वो भगवान का वरदान है। उन्होंने बोला ठीक है। कुछ समय बाद फिर आगे चल के उनके हमला हुआ उनके ऊपर, है ना, तो वो अकेले पड़ गए, मतलब ऐसे स्थान पर। और वो लोग कटार होती ना जैसे खुलती है, जो कद्दू काटते हैं तो देखा आपने ऐसे गोल, वो कटार लेके आया और सीधा उन्होंने खींच के उनके गले पे मारी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे फैट बहुत था, तो कटार उसमें फंस गई और आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने दम लगाया था और वहाँ से वो रेस्क्यू कर गए। आज भी निशान है उनके यहाँ। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला था क्या कि तुम्हारे लिए ये वरदान है। तो वो जो शुद्ध सेवक होते हैं उनके लिए हमको ये नहीं देखना चाहिए कि उनका शरीर कैसा है, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनके लिए जो वस्तु देते हैं भगवान उनकी भलाई के लिए देते हैं। वहाँ के महाराज के अलग वो है महिमा। आज तो मायापुर बहुत बड़ा है, पहले तो मतलब कॉकरोच वो सब वहाँ निकलते थे। वहाँ वॉशरूम के नाम पे क्या था, जमीन में 2 गड्ढे हैं, एक पुरुष के लिए एक स्त्री के लिए, और दोनों में चटाई का फर्क था बस। जो अंदर बैठा होता था वो क्या करता था, कीर्तन करता था, ताकि बाहर वाले को पता चल जाए कि अंदर कोई है ना। जैसे वो एक पिक्चर है ना, कौन सी, हेरा फेरी में जैसे वो बोलते हैं। तो लेकिन वहाँ तो था ही नहीं कर दरवाजा, तो उसमें वो चटाई डाल के रखते थे, कोई भी अंदर घुस सकता। तो ऐसी ऐसी स्थितियों में वो लोग जो अमेरिका में जो बिल्कुल फ्लश सिस्टम से टिश्यू पेपर वाले लोग, वो यहाँ आके रह रहे थे। उन्होंने मतलब लाइट थी नहीं और गर्मी इतनी पड़ती थी, और उन लोगों के क्या था, ठंड थी, है ना। वो ऐसे मतलब बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन में थे, जहाँ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। इवन खाने को भी उनके पास नहीं रहता था। और प्रभात क्या बोलते थे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करो। उनका खुद का खाने का नहीं होता था, तो वो खिचड़ी बना के डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, और फिर वो जो बची कुछ खिचड़ी वो खा के सोते थे। एक बार एक कमरे में फिर प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष करके वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई। वहाँ बिल्डिंग अब तो बहुत बड़ा पूरा शहर है अपने पास, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था। वहाँ बिल्डिंग बनाई, वहाँ गए तो प्रभुपाद ने एक रूम के वहाँ बाहर जाके देखा, तो उन्होंने जस्ट ऐसे चेक किया अंदर खोल के, तो अंदर पंखा चल रहा था। तो प्रभुपाद जी फिर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोला कि किसने किया है, तुमको पता नहीं कैसे बना है, ये भगवान की संपत्ति और तुम इसको ऐसे व्यर्थ कर रहे हो। और फिर उसको एक प्रभुपाद ने 2 दिन तक डांटा उस व्यक्ति, कितने 2 दिन तक एक पंखा चालू रहेगा। हम अंधाधुंध कुछ भी कर देते हैं और सोचते हैं कि भक्त तो ऐसे ही है, भगवान की सृष्टि है, करो मजे, क्या है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें दिखाया है कि हमको हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना। तो ऐसी एडवर्स सिचुएशन में भी भक्त क्या कर रहे थे, प्रभुपाद की सेवा करते। हमारे पास क्या बैरियर्स है, कोई बैरियर है, कोई खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, कुछ ऐसे दिक्कत है। आज आप जाओगे मायापुर में तो घूमने के लिए जाओगे आप, और वहाँ उस समय भक्त मायापुर जाने से डरते थे, नहीं नहीं बहुत भयंकर सेवा है।
आज इस वृंदावन में आज 50 साल हो गए इस साल जिसको रामनवमी पे, उसी वृंदावन में लोग 25 साल पहले जाने से डरते थे। चोर लूट लेंगे, डाकू लूट लेंगे, वहाँ सब डाकू रहते थे। आज जो वृंदावन इतना बढ़ गया है, यहाँ पे सब लोग आ गए, अब तो सब लोग वहीं आके बना लिया। पहले वहाँ कुछ भी नहीं था रमन रेती पे, ऑटो वाला भी नहीं जाता था, आप पैसे डबल दो तो। वैष्णव महाराज बताते कि हमको डबल पैसे देना पड़ता था उसको आने और जाने के लिए, कोई सवारी नहीं मिलती थी। फिर भी वहाँ पे आज इतना बड़ा क्यों हो गया? कोई भक्तों ने वहाँ प्रचार किया जाकर, सेवाएं करी, वहाँ कुछ भी काम ढंग से नहीं होता था। कदम कानन स्वामी महाराज वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे हमला हो गया उनके ऊपर सीधा गन से। वहाँ के एक महिला थी, उसको ज़मीन चाहिए थी और इस व्यक्ति ने उसको नहीं दी और इस्कॉन को दे दी। वो क्यों मांग रही थी? भगवान का मंदिर बनाने के लिए। इस्कॉन ने क्या किया? भगवान का मंदिर बनाया। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने गुंडे भेज दिए बंदूक लेकर मारने के लिए, और फिर इस प्रकार हमला हुआ। फिर वहाँ सारी चीज़ हुई, लेकिन भक्त बचे। फिर पुलिस खड़ी रहने लगी वहाँ। तो हर मंदिर में ऐसा मतलब चीज़ें होती हैं ऐसे आसानी से। आज भिलवाड़ा का मंदिर भी बन रहा है, तो कोई आसान नहीं है उसको कार्य करना। बहुत संघर्ष हुआ है 10 साल, तब जाकर के कुछ ज़मीन मिली आज, और आज भी निरंतर वहाँ संघर्ष ही चल रहा है। टीन शेड में आप रहो गर्मी में, तो पता चलेगा आपको क्या होता है संघर्ष। हमारे तो पंखा नहीं चलाएं, क्लास के अंदर लाइट चली जाए तो मन खराब हो जाए। तो ऐसे भक्त संघर्ष करते हैं, लेकिन किसके लिए? 3 गुना आनंद प्राप्त करने के लिए। कितना गुना? ऐसे ही नहीं मिलता 3 गुना आनंद। इतना चीप नहीं कि घर बैठे बैठे मिल जाएगा। संघर्ष तो माया के लिए इतना किया ना, इतने करोड़ों जन्मों तक भगवान के लिए करना पड़ेगा। और कोई किसी का प्रश्न हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ होमवर्क वगैरह तो कम से कम करके लाओ, कुछ तो आपको दिखाओ। ठीक है। तो जी मैं हेड क्वार्टर्स के बारे में पूछ रहा था। मेरे को लगा बोल रहा हेड काट दूँ। हेड क्वार्टर के बारे में क्या बोल रहे? हेड क्वार्टर मतलब वो जहाँ से उसका प्रोपोगेशन हुआ, जहाँ पे सबसे पहले स्थापित हुआ, और वहीं से सब जगह शाखाएं गई, जहाँ गढ़ है उसका। स्टार्टिंग वहीं से हुई है। और कोई पर्सन? सबसे पहले चारों साल सबसे पहले कृष्ण थे, उन्होंने चारों को ज्ञान दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, फिर ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। लक्ष्मी जी साथ में थी भगवान, लेकिन इन चारों ने कलयुग में उत्पन्न किए 4 संप्रदाय। आप देखोगे तो परंपरा में सीधा व्यास के बाद मध्व आ गए। बहुत बड़ा गैप है। व्यास तो सत्युग त्रेता के व्यक्ति है, और ये मध्व तो कलयुग में है, मतलब द्वापर के। हाँ, इनके नाम है सबके। पद्म पुराण में इन चारों आचार्यों के नाम है पहले से, तब उनको आचार्य। हर किसी को आचार्य नहीं मान लेते हम। जैसे हम प्रभुपाद जी को इतना बोलते हैं तो उनका नाम है मोर सेना भक्ति भक्त। ऐसा बोला गया है जो विश्व में संकीर्तन आंदोलन को लेके जाएगा, इसलिए हम प्रभुपाद जी को इतना सम्मान देते हैं। हर आचार्य का वर्णन होता है शास्त्र में, जैसे भगवान का होता है। और कोई प्रश्न? चिरंजीवी तो इतने सारे हैं, लेकिन हम हनुमान जी को क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान के भक्त हैं, उनका वर्णन है शास्त्र में। कौन से? अश्वत्थामा है, हनुमान जी हैं, कृपाचार्य हैं, और भी हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, 3 नाम याद है। सप्तऋषि जो कलयुग के अंदर अभी भी तो है यहाँ। और कोई? ठीक है, तो इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित गौर भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, श्रीमद् भगवद गीता महायथा रूप की, श्रीमान अर्जुन की, श्री कृष्ण की, आप सबकी। कीर्तन करते हैं। अच्छा, अगले संडे हमारे को इनविटेशन है, शाम को चलना है सबको, है ना? मतलब राधे श्याम प्रभु जो है उन्होंने अपने खेत तो बुलाया, तो हम चल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का खेत तो देखेंगे, साथ में कीर्तन भी करेंगे। ठीक है संडे।